उस साइड से दिक्कत हो जाता है पढ़ाने हाँ, में, ठीक। क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इस साइड से बैठे हैं ना। जिस पोजीशन में आदत लग जाता है ना, फिर दूसरे पोजीशन में बदलेगा तो सेटअप होने में 4-5 दिन, एक सप्ताह टाइम लगता नहीं है। लगता है उस साइड से। हाँ, कल बोर्ड पर पढ़ाने में भी मन नहीं लग रहा था क्योंकि काफ़ी समय से बोर्ड पर नहीं पढ़ाए थे, साल भर से करीब। पर सुलभ तो लगता है हाँ, बोर्ड पे। लिखने से ज़्यादा सुलभ। नहीं हमको ज़्यादा सुलभ थीम पर यह बुझा रहा है। कोई भी नया आदत सेटअप होने में आदमी को 21 डेज का समय लगता है, और इस पर काफ़ी समय से, मतलब पहले तो बोर्ड पर आते ही थे, अब बोर्ड से का चेंज हुए थीम पर, और थीम से फिर बोर्ड पर गए और फिर थीम पर, तो वजरी पटरी बड़ा खिचड़ी पक जाता है। इसलिए रेगुलर दोनों मिक्सर चलना चाहिए, तब ना हैबिट्स रहे। चलो ग्राफ बताते हैं, साइन एक्स का ग्राफ, और ये ग्राफ समझ में आ जाएगा ना तो आगे वेव भी समझ में आएगा बढ़िया से। वेव में कैसे कैसे फंक्शन कैसे चेंज होता है। वेब हाँ, ऊपर आएंगे फिजिक्स में तब 11th में जो भी टॉपिक आएगा डिटेल में चर्चा करेंगे उसको। एक साइन एक्स का ग्राफ। साइन एक्स का ग्राफ, किस प्रकार से ग्राफ बनते हैं साइन एक्स का, जो देख रहे हो बनाया हुआ वही ग्राफ बना हुआ है ना। फिर काहे बता रहे हैं, 11th स्टैंडर्ड में बिना ग्राफ बनाए हुए भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ग्राफ इसलिए बता रहे हैं 12th में जाओगे बिना ग्राफ का क्षेत्रफल नहीं निकलता है। जैसे 10th में पढ़े हो ना, वॉल्यूम का, वृत्त का और सब का, वो एक रेगुलर शेप है। 12th में जाकर पढ़ोगे, जैसे कह देगा, ऐसे कह दिया, ये बताओ इसका क्षेत्रफल यहाँ से लेकर के यहाँ तक 13 घोंच है मान लो, कौन सूत्र लगेगा इस पर, कोई फार्मूले नहीं लगेगा, है ना। इसके क्षेत्रफल निकालने के लिए जो 10th में पढ़ते हो वहाँ एक रेगुलर शेप का दिया है बनाने के लिए, यानी कि एक खास आकृति का है ना, और उस खास आकृति का हम लोग फार्मूला जानते हैं। इस प्रकार से कह देगा इसका क्षेत्रफल निकालो, कह देगा ऐसे करके ग्राफ बनाया गया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो क्षेत्रफल है ये पूरा, इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो कोई सूत्र नहीं काम करेगा। तो उस कंडीशन में इंटीग्रेशन का यूज़ करके क्षेत्रफल निकाला जाता है। वो तब निकलेगा जब ग्राफ बनाने आएगा, तब कहेगा साइन एक्स के ग्राफ में 0 से 2 पाई के बीच में जो एरिया है उसको निकालिए, एक्स एक्सिस से जो ऊपर एरिया है उसको निकालिए। तो वहाँ पर क्या काम देगा हमको, ग्राफ, इसीलिए ग्राफ बता रहे हैं। कैसे बनती है साइन एक्स का ग्राफ, ध्यान से समझना, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन होगा। साइन समझ में आ गया तो कॉस भी समझ में आ जाएगा। एक्स एक्सिस पर हम लोग क्या करते हैं, मान को बैठाते हैं, 0, 90 जो भी कहते हो। यहाँ मान लेते हैं 0 डिग्री, है ना। उसके बाद 0 के बाद π/2, यहाँ मतलब तुमको π/2 के इंटरवल में काम करना है। 0, π/2, π/2 में पाई जोड़ो कितना होगा पाई, फिर पाई में π/2 जोड़ो कितना होगा 3π/2, 3π/2 में फिर π/2 जोड़ो तो π/2 जोड़ेगा तो 4, यानी कि 2 पाई होगा। ये तो पॉजिटिव एक्स के तरफ हो गए वैल्यू। इसी प्रकार से किधर जाएंगे, π/2 इधर क्या होगा -π/2, -π/2 यहाँ क्या होगा -पाई, यहाँ क्या होगा -3π/2, यहाँ क्या होगा -2 पाई। और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कल जो बताया था 0, साइन का किसी का भी वैल्यू निकालो, कोनों का मान निकालो, ठीक है, जो भी है बताओ। साइन 0 कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0, एक पॉइंट यहाँ दे दिया भुज कोटि करके। साइन 90 डिग्री का मान बताओ, एक होता है ना, कुछ यहाँ मान लेते हैं 1, ठीक है ना। जितना डिस्टेंस यहाँ से है ठीक उतने डिस्टेंस इधर नेगेटिव 1 होगा, क्या ऐसा होगा। साइन 0 0 तुमने कहा, मैंने यहाँ बिंदु लगा दिया। साइन 90 कितना बोला, 1। साइन 90 यहाँ है ना π/2, 1 कहाँ है यहाँ, बिंदु कहाँ लगेगा जा करके लगेगा। साइन 180 डिग्री मान बोलो 0, साइन 180 डिग्री मान 0। चलो साइन 3π/2 का मान बोलो -1 निकलेगा, है ना।
से कर्व जाएगा, नीचे आएगा। तो माइनस टू निकाल लेना, निकालेंगे जानते हो ना, साइन 270 निकालना होगा। तो साइन 360 माइनस क्या कर दो उसको, 360 में 270 घटाएंगे कितना बचेगा, 180 प्लस 90 कर सकते हैं। वो भी कर सकते हो। तो 180 प्लस थीटा करेगा तो साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, चेंज तो होगा नहीं, 90 डिग्री यानी हो कि जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस साइन माइनस 90 साइन डिग्री, 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री, साइन 0 0 साइन 91, हाँ। तो माइनस गुना है तो माइनस 1 हो गया। माइनस लग जाएगा। तो वैल्यू यहाँ पर क्या होंगे, -1। अब -1 देखो यहाँ पर है, बात समझ में आ रहा है। पॉइंट को अभी हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं, फिर ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। अब 360 डिग्री का मान बताओ, साइन 360 डिग्री का मान से ग्राफ आएंगे, जीरो निकलेंगे, क्या निकलेंगे, जीरो। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी होंगे, इधर भी होंगे, ठीक उसी प्रकार से इधर भी होंगे। साइन 90 डिग्री का मान बताओ, -π/2 का मान, तो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर निकल गया, यानी कि साइन π/2, और साइन π/2 का मान साइन 0 0 साइन 91, यानी कि -1 यहाँ आ गया। समझ में आ रहा है कैसे कैसे कर रहे हैं, और ये सब चीज़ पढ़ा चुके हैं। फिर साइन ये निकालो, 0 निकलेगा, ठीक है ना। अब क्या करो, सब पॉइंट क्या करना है, आपस में ड्रॉ कर देना है। हमने ये दिखाया 90 डिग्री पर, अब बताओ इसके बीच में आएगा 45 डिग्री, यहाँ आएगा ना, और 45 डिग्री निकालोगे, साइन 45 डिग्री मान कितना होगा, 1/2, 1/2 आएगा। तो 0 पॉइंट कुछ आएंगे, वो 6-7 ऐसे कुछ आएंगे, जो 1 में भाग देगा √2 से, यानी कि वो 1 से तो पक्का कम होंगे, 1 से भाग दे रहे हैं तो √2 में, यानी कि कुछ यहाँ पर लैग करेंगे वैल्यू, समझ में आ रहा है ना, कुछ यहाँ पर। अब उसी प्रकार से इसके बीच में क्या आएगा, 90 180 के बीच में बहुत सारा वैल्यू आता है ना, तो कोई वैल्यू लेके देखो, ऐसे ऐसे करके क्या बन जाएगी, आकृति बन जाएगी। ऐसे ऐसे यहाँ बिंदु आएगा, जब इसके रिस्पेक्ट में एंगल लेकर के हम लोग पुट करेंगे, तो यानी कि इस प्रकार का फिगर बन जाएगा कुछ, समझ में आ गया ना। ठीक नीचे भी यहाँ, क्योंकि एक लाइन खींचने के लिए हमको बहुत सारा कोऑर्डिनेट जरूरत पड़ती है ना। स्ट्रेट लाइन सिंपल मैक्सिमम ग्राफ खींचा होगा, जो मास्टर से पढ़ाते हैं, वो तो तुरंत बन जाता है, वो 2 पॉइंट मिल गया, अवशेष हो गया। यहाँ तो कई पॉइंट लेने पड़ते हैं, जिसे मैंने ट्रेसिंग ऑफ कर्व इसे कहा जाता है, कर्व को ट्रेस करना। अब बताओ, ठीक उसी प्रकार से इस केस के बीच का वैल्यू कोई ले लो, ड्रॉ करो, यहाँ उसके रिस्पेक्ट में पॉइंट्स आएगा। ठीक उसी प्रकार से इस केस के बीच में वैल्यू ले लो, और यहाँ इस प्रकार से कर्व बनेंगे, यानी कि कुछ इस प्रकार से कर्व बन जाते हैं। समझ में आया बात है। अब देखो ये ऐसे बना है ना कर्व, स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 0 से। अब यहाँ पर ये बिंदु मिला, यहाँ पर ये बिंदु मिला है ना। फिर ये जाओ, एक मैक्सिमम यहाँ है ना, एक मैक्सिमम, ठीक यहाँ मिलेंगे तुमको एक, है ना। कुछ इस प्रकार से ग्राफ मिलते हैं, और आगे इसी प्रकार से क्या होंगे, अपने आप को रिपीट करेंगे पाई के इंटरवल पर, यानी कि एक्स एक्सिस को काटेंगे इधर माइनस के इंटरवल पर सेम। तो यहाँ ये देखने को मिलता है, तो साइन कोई वैल्यू लो, 1000 डिग्री लेना है, 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़, कोनो साइन का वैल्यू 1 से ऊपर नहीं जाएगा मान उसका, और -1 से नीचा न जाएगा, यानी कि इसका औकात है इसी में रहने का, 1 और -1 के बीच। इसीलिए कहते हैं साइन एक्स का रेंज है +1 से लेकर के -1 तक। ये पाई लग जाता है जखन। समझ में आ गया ना। साइन एक्स का रेंज, एक्स का वैल्यू कुछ भी रखो, जो मन है वो रखो। एक्स का मतलब एंगल, क्योंकि एक्स एक्सिस तो क्या दिखाए हैं, एंगल। तो वाई का जो वैल्यू आएगा, मतलब साइन थीटा धरने के बाद जो प्रोडक्ट्स आएंगे वो हमेशा 1 और -1 तक ही रहेंगे, ना उससे ऊपर ना इससे नीचे, दोनों भी हो सकते हैं, बीच में भी हो सकते हैं। इतना क्लियर हुआ। और ये ग्राफ किसका बन गया जी, साइन एक्स का। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। और इसी प्रकार से ग्राफ अब 12th में हमारे पास भी आएगा, पढ़ने के लिए बताएंगे ना, ऐसा होता है ग्राफ, ऐसा ग्राफ होता है। 11th में पढ़ कर आया होगा, नहीं पढ़ा तो उसमें हम क्या करें, कितना चीज़ बताएंगे 11th का है। 12th में बहुत परेशानी होता है 2 चैप्टर के बिना, बहुत ही रटवा देते हैं शुरू में, ऐसा तरीका देंगे तुमको याद हो जाए, तुम कहेगा ठीक है रहने दीजिए, लेकिन समझ नहीं पाओगे उस चीज़ को। इसीलिए एकेडमिक कोर्स में डिटेल अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ देखो, क्योंकि मान लो अब कहेगा काहे ना बताए, गलत बात है। यदि ये बताएंगे तो वहाँ जो सिलेबस दिया है पढ़ने के लिए वो नहीं हो पाएगा, फिर आगे कोर्स में जाएगा वो कहेगा तो 12th में पढ़ किया होगा ये टॉपिक, इसीलिए हम आगे चलते हैं। इसलिए जिस कोर्स में उसी को पढ़ो डिटेल में, फालतू के दर मत भटकना चाहिए, वही काफ़ी हो गया है उत्तर कंटेंट भी। यदि ईमानदारी से 10वां में 10 20 अच्छा से पढ़ लो तो कम है, नहीं है बहुत है। चलो अब हम लोग साइन एक्स का ग्राफ देख चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे कॉस एक्स का ग्राफ। कॉस एक्स का हम लोग ग्राफ के ऊपर बात करेंगे।
और वेव जो है जब पढ़ाएंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसफर वेव्स, इस ग्राफ की हेल्प से उसको समझने का प्रयास करेंगे कैसे कैसे एम्पलीट्यूड होती है। जैसे यहाँ देखो ये क्रेस्ट कहते थे ना इसको, फिर एक रोटेशन मारेंगे, इसको ट्रफ कहते थे, आगे बात करेंगे। यहाँ से यहाँ ये एम्पलीट्यूड हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं कॉस एक्स का ग्राफ। जिस प्रकार से साइन एक्स का ग्राफ बना दिया उसी प्रकार से इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कॉस एक्स का ग्राफ उसी प्रकार से ड्रॉ करेंगे। बहुत ईजी है, इसीलिए जिस कोर्स में हो, क्लास में हो, उसी का अध्ययन करो। वो हो जाता है पूरा सब पेपर तभी आगे जाना चाहिए, और वो ही नहीं हो पाता है तो आगे फिर काहे जाना है। चलो, तो जिस प्रकार से यहाँ पर पाई बाय 2 के इंटरवल हम लोग बात की, यहाँ भी क्या करेंगे, पाई बाय 2 इंटरवल हम लोग बात करेंगे। तो 0 ले लेते हैं, पाई/2 ले लेते हैं, पाई ले लेते हैं। और याद रखना, भविष्य में आने वाले समय में इस ग्राफ की मदद से आगे बनाएंगे ग्राफ, और कई सूत्र को ड्राइव करेंगे। जैसे साइन थीटा बराबर 0 थीटा बराबर n पाई, और n इक्वल इंटीजर, साइन 10 पाई का मान कोई पूछेगा तो ये बोलेंगे 0, 20 पाई तो ये 0 कहेंगे। भविष्य में बताएंगे प्रूफ के साथ, अभी नहीं जानना है। जैसे भी साइन पाई तक रखते हो ना, बड़ा परेशानी से, आगे कितना पाई लगाएगा तो बड़ा आसानी से निकाल लेते हैं। समझ में आ गया ना। जनरल फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि इंट्रेंस में भी पूछा हुआ एक फार्मूला है कॉस का। 0 पाई/2, पाई में फिर जोड़ो पाई/2 कितना होगा, पाई में फिर जोड़ो पाई/2 3 पाई/2 है ना। 3 पाई/2 ये हो जाएंगे 2 पाई, इधर बात करेंगे तो -पाई/2, इधर बात करेंगे तो -पाई, इधर बात करेंगे तो -3 पाई/2, इधर बात करेंगे तो -2 पाई। कॉस यहाँ मान लेते हैं हम लोग, मान लो +1, और नीचे मान लेते हैं क्या हम लोग, -1। अब एक्स नहीं लिखते हैं, वो सब छोटी बात है। अगर आप समझ में आ गया ना, अपना लिखते रहना एक्स वाई। इधर कोई इसमें भी इसका औकात नहीं रहेगा। हाँ, देखते हैं, हमको नहीं है पता, एक बार देखते हैं कर करके अपने पता चल जाएगा। यदि बाहर होगा तो ग्राफ अपने नहीं कहेगा ऊपर चलो ले करके। सर हैं ये मानना पड़ेगा कि इसको मान लेंगे, एक उसको मान लेंगे अपने मन से। एक माने थोड़े हैं, तो इतना को एक मान लिए हैं। ग्राफ पेपर बनाए हो ना 10th में, तो उसमें क्या करते हो, 1 2 3 करते हो, 1 सेंटीमीटर करते हो ना, तो मैंने इतना 1 सेंटीमीटर कर दिया। ये वाला बात, ये वाला बात है, समझ में आ गया ना। एक्स एक्सिस पर सर 1 2 मतलब लिखते हैं इंटीजर, फिर यहाँ पर मतलब देखो, कौन लिखते जैसे y बराबर cos x हो गया ना, हाँ। ये एक इक्वेशन है, ये समीकरण हो गया ना। x का मान पुट करेगा तो किसका मान निकलेगा, y का। और y का मान नंबर निकलता है, नंबर में निकलता है ना, संख्या में। तो संख्या पर y एक्सिस दिखाओ, संख्या कहाँ दिखा दो, y एक्सिस पर। और x जगह क्या पुट करते हो, एंगल पुट करते हो ना। x एक्सिस पर क्या दिखा देते हो, एंगल को। तो x एक्सिस पर रखेगा एंगल को यहाँ पर, तो क्या निकल कर आएगा यहाँ पर नंबर, और जो कि दिखाएंगे किस एक्सिस पर, y एक्सिस पर। समझ में आया बात। इससे पहले जो बनाता था x + 2y बराबर 3 होता था समीकरण में, तो वहाँ x और y दोनों वेरिएबल है, और कोई भी रियल नंबर दोनों हो सकते हैं। तो हम वहाँ पर दोनों एक्सिस दिखाते थे रियल नंबर को, 1/2 कभी -1/2 कभी कुछ से कुछ दिखाते थे। लेकिन यहाँ पर x जो है वो है तो एंगल, और y नंबर है, इसीलिए x एक्सिस पर दिखा दिए किसको, एंगल को, और y पर दिखा दिए नंबर को। जब पुट करने के बाद निकलेगा, क्लियर हुआ। और यही खासियत है ऑफलाइन का, ऑनलाइन में तुमको पता नहीं चलता, ऑफलाइन में पूछ लिया तो बता दिए। अब बताओ, उसी प्रकार से इसका वैल्यू भी निकालना हमको है। cos 0 डिग्री का मान बताओ, cos 0 डिग्री का मान शांत रहो, बताएगा, सोच के बताना। इधर माइनस भी है, cos 0 डिग्री का मान पूछे, एक ना होगा, एक होगा, तो एक होगा। तो cos 0 पुट किया है ना, 0 डिग्री है, तो एक याद है कहाँ जाएंगे हम लोग, यहाँ जाएंगे। cos 90 डिग्री का मान बताओ, शांत रहो, cos 90 डिग्री का मान 0। तुम बताओ, 0 कहाँ दिखाएंगे, यहाँ दिखाएंगे कि यहाँ दिखाएंगे, ऊपर इस पे दिखाइए। अच्छा, यही दिखाएंगे। समझ में आ रहा है। यस सर। cos पाई का मान बताओ, cos 180 डिग्री का, cos 180 डिग्री एक का होगा, सर, एक होगा सर, 0 1। फिर से सोचो, एक होगा। हाँ तो एक ही तो हाँ जी, होगा। -1 होगा, -1। अरे सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ना। एक से हमको तो आईना की तरह दिख रहा है, कैसे बनेगा। अब देखो, तो ये वाला बात हो गया। फिर 3 पाई/2 की बात करेंगे, इसका 1 होगा। cos है, फिर से सोचो एक बार, माइनस क्योंकि यहाँ ग्राफ दिख रहा है हमको, हाँ, किधर 0 से बोलेंगे, होगा, 0 होगा। होगा ना 0। फिर यहाँ बताओ, इसका 1 होगा, हाँ -1 होगा, 1 होगा। एक ठीक बोला, 360।
आगे बढ़ाओ, 2 पाई में कुछ जोड़ो, ये रहने दो। अब इसी प्रकार से इधर चलो लेफ्ट साइड, माइनस पाई बाय 2 का मान कितना आया था? 0। इधर भी क्या आएगा? 0 हो जाएगा ना, आया 0। फिर यहाँ देख पाई का मान 1 आया था ना, जो कि यहाँ माइनस लगल है, तो क्या होंगे बताओ? एक हो जाएगा। प्लस ना एक होगा सर, 1 होगा कि माइनस प्लस एक 1 है होगा तो कि प्लस हो जाएगा ना, प्लस एक हो माइनस लगा जाएगा हुआ सर नहीं, जी। एक होगा। प्लस 1 होगा? हाँ हाँ सर, ऐसे ग्राफ आएंगे, नहीं होगा माइनस तो एक होगा। फिर से निकालो। कॉस क्या लगल है यहाँ पर? माइनस माइनस पाई। कॉस माइनस पाई यानी कि कॉस माइनस पाई, कॉस माइनस थीटा बराबर, माइनस कोस अति कोस खा जाता है, कोस थीटा हो जाएगा। हाँ। समझ में आ गया ना? और कॉस पाई यानी कि कॉस 0, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1। तो कॉस एक्स डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 0 माइनस हाँ 1। नहीं माइनस 1 ना यहाँ आएगा। उल्टा माइनस ग्राफ कह रहा है ना कि नीचे हम जाएंगे इस प्रकार से, यहाँ फिर वैल्यू आएगा, फिर यहाँ वैल्यू आएगा। बिना लिखे भी सोचे भी बिंदा हम दे सकते थे, लेकिन तुम लोग को बता रहे हैं कैसे खींचे जाते हैं। इतना तक क्लियर हुआ सबको? अब सबको क्या करेंगे, फ्री हैंड से हम लोग। तो अब क्या है, स्ट्रेट लाइन मिलाइए ना। बोलेंगे स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, काहे नहीं मिलेगा? तो यहाँ पर 0 से 90 के बीच में थोड़े है कि एक एक वैल्यू, बहुत सारा वैल्यू है ना। और सब वैल्यू लेकर देखो, एक सबको मिलाओ हाथ से फ्री हैंड से, एक कर्व टाइप का बनेगा, इसलिए स्ट्रेट लाइन से नहीं मिलाते हैं। ये मोटा मोटा वैल्यू पाई बाय 2 ले लिए ताकि एक रेंडमली ग्राफ हम लोग इस प्रकार ड्रॉ कर सकते हैं। बात समझ में आ गया ना? क्वेश्चन हो सकता है ना कि स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए इसे करके, हैं? सर एक बता बार दिए। अथी पे ग्राफ बनाइए ना वैसे, मतलब हाँ तो तू जाकर बनाओ, तू ग्राफ मैट्रिक में सीखे का है हो, इसीलिए ना यहाँ पर ग्राफ ठीक है सिखाने सर, के लिए हम कल बैठे बना के थोड़े हैं। बनाएंगे। समझ में आ गया आज ना? मतलब बनाएंगे। वहाँ तो ग्राफ पेपर पर भी सॉल्व नहीं होता है, और वहाँ पर यहाँ पर देखना जब कोऑर्डिनेट पढ़ाएंगे तो ऐसा सा ग्राफ का कोई मायने नहीं है। यहाँ पर 1 सेकंड में खींच के निकल जाएंगे, तुम भी खींचेगा आसानी से। 2 4 5 चलो इतना डाटा खींच दिए। चलो तो इस प्रकार से कर्व टाइप से मिलेंगे। कारण समझ में आ गया ना हाँ सर, क्यों ऐसा हुआ? गवाही भी देखो दे रहा है। और फिर इस प्रकार से चलेंगे, टच नहीं हुआ। समझ में आया? अरे तू बुझे छी ना ठीक है ना? यहाँ 2 पाई है, अब 2 फिर जोड़ेगा तो यहाँ पर चला आएगा ना। हाँ। अब इसको देखो, आगे इस प्रकार से ग्राफ जाएंगे, जगह नहीं छोड़ देते हैं। क्लियर हुआ? हाँ दोनों में अंतर छोड़ो, तुम बताओ इन दोनों में क्या अंतर तुमको दिख रहा है? अपना एक्स वाई नहीं लिखा हुआ है तो ये मत बुझना गलत है। छोटी मोटी बात को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, है ना? हम ये समझ चलते हैं तुम खुद इतना कर सकते हो, इस लायक हो। ये दोनों ग्राफ में क्या अंतर दिख रहा है तुमको? हम सर बोलिए। हम ये बोले शिवम बोलेगा फर्स्ट प्रायोरिटी। हमको ही चीज दिख रहा है बोले वाले जिससे पूछेंगे वो न बताएगा। यस फिर तुम्हारा क्वेश्चन नहीं आएगा तब क्या आएगा, छोड़ दूसरे से पूछ लीजिए। सबके लिए बना के रखते हैं क्वेश्चन, लेवल के अनुसार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो बताओ, अब बताओ तुमको क्या अंतर दिख रहा है? सर यहाँ पे ई बिंदु को नहीं काटा, यहाँ पे ई बिंदु को काट दिया। तुम बताओ। ये सर मतलब ये जो है साइन एक्स का ग्राफ 0 डिग्री से होते हुए जा रहा है। हाँ, लेकिन इसका अगर आप sin कॉस y- किससे cos होते y जा के रहा y है? 1 से होते हुए जा रहा है, देख रहे हो ना? यहाँ 1 पर काट रहा है और यहाँ 0 पर काट रहा है, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। कहीं पर बना देगा साइन एक्स का ग्राफ और कहीं बना देगा किसका ग्राफ? कॉस है। अब कंफ्यूज होगा किसका कौन वैल्यू है, तो इस प्रकार ध्यान रखो। वैसे भी देखो साइन 0 0 होता है ना, वो तो 0 से होकर ही जाएगा, क्योंकि कॉस 0 1 होगा तो 1 से ही जाएगा ना। यही कंसेप्ट बात समझ में आ गया ना? तो दोनों ग्राफ रखा ध्यान में। तो दोनों ग्राफ में क्या देखा, कोई वैल्यू लो, एनीबॉडी, कोई वैल्यू लेना है जो वैल्यू लो। तो दोनों के केस में ये कर्व कभी भी 1 से ऊपर नहीं जाएगा, कभी भी 1 से ऊपर नहीं जाएगा। ई माइनस 1 से नीचा नहीं और किसी से गलती करवाना होगा तो क्या करेगा, यहाँ पर अपने मन से 2 लिख देना, तब कहना बताओ सही है कि गलत। अब पहले देखो गलती कैसे करवा देता हम बताते हैं। गलती करने का तरीका है, पहले उसको मोटिवेट कर दो। क्या कर दो? मोटिवेट। आसान क्वेश्चन पूछ करके खुश हो जाएगा, तब एक के बार दो जो पूछना चाहते हो। डायरेक्ट मत पूछो, डायरेक्ट पूछेगा ना जो तुम पूछना चाहते हो, सोच कर वो कह देगा। जो पूछना चाहते हो बाद में पूछो। और यूपीएससी के इंटरव्यू में ऐसा ही होता है, मैंने देखा है। सोचा कि लोग बहुत चतुर है विद्यार्थी को फंसाने के लिए, पहले आसान आसान सवाल पूछेगा तब देना शुरू कर देता है ऊपर से। समझ में आ गया ना? अब जैसे हम तुमसे वैल्यू हमको पूछना, कहेंगे साइन 0, टपक के बोलेगा 0, कहेंगे साइन 90 कहेगा 1, और कहेंगे साइन 20 पाई का मान बोलो तो। समझ में आ गया ना?
तो फेल हो जाओगे उस कंडीशन में। ये तरीका है, जान गया ना। किसी को फंसाना होगा क्या करेगा, पहले मन खुश कर दो उसका, खुश कर देंगे। बुलंदी चढ़ा दो, अरे तुम तो बहुत कुछ जानते हो, और तब लास्ट में क्वेश्चन देना। अच्छा यही बता दे तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। यानी कि साइन एक्स का और कॉस एक्स का वैल्यू कभी भी 1 से और -1 ज़्यादा नहीं होंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब 20 पाई का 0 होगा। आगे जब पढ़ेंगे तो देखेंगे, अभी उस पर चर्चा नहीं करेंगे, है ना। टॉपिक से नहीं भटकना, बताएंगे सारा चीज़, वो लास्ट में है, सारा वैल्यू बताएंगे। तो मैंने ये बताया कि दोनों वैल्यू एक से अधिक नहीं होगा, -1 से अधिक नहीं होगा। जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेगा तो वहाँ पर एक कंसेप्ट जो कि पढ़ना है, कहाँ में 12th में पढ़ना है, वहाँ पर काफ़ी कम देगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है। जैसे इन्वर्स कुछ भी नहीं है, जैसे मान लो यहाँ से y cos x बराबर लिखा है ना, यहाँ से y, तो x को रहने देते हैं, cos को क्या करते हैं, उधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा x बराबर cos इन्वर्स y। जैसे तुम एक चीज़ देखो, x इंटू वाई बराबर क्या एक लिखते हो ना, x इंटू, इसका तो कहीं मैथमेटिक्स में यूज़ करेंगे हम लोग, है ना, आज ही यूज़ करेंगे इसका। जब न्यूमेरिकल कराएंगे, एक्सटेंस लॉ पर साइन आई बटा साइन आर एन टू बटा एन वी वन बटे वी टू, उस पर काम करेंगे हम लोग। एक्स वाई बराबर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जैसे 1, तो एक्स बराबर क्या लिखते हो, 1 बटा वाई लिखते हो ना, या ऊपर ले जाते हो तो एक्स बराबर कहते हैं वाई बटा -1। ये कंसेप्ट यहाँ पर यूज नहीं होते हैं। जो तरीका यहाँ पर सीखे हो कि एक्स बराबर 1 बटा वाई, इसको लिख सकते हो वाई पावर -1। ये बात यहाँ पर जो है, एक्स डज नॉट इक्वल टू 1 बटे कॉस वाई, नहीं ऐसे लिखो, कॉस इन्वर्स वाई डज नॉट इक्वल टू 1 बटे कॉस वाई। ये बात यहाँ पर नहीं होती है, कारण नहीं बताएंगे, अभी 12th का टॉपिक है ये। जिससे मैंने यहाँ पर समझाया है तुमको, जो गलती कर सकता है, एक्स वाई बराबर 1 है, एक्स बराबर 1 बटा वाई, यानी कि एक्स बराबर ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये बात लागू नहीं होते हैं, कारण जानना नहीं है, 12th के हैं, है ना। अभी जान लो, ऐसा होते हैं कुछ इस प्रकार से कि कॉस इन्वर्स वाई डज नॉट इक्वल टू 1 बटे कॉस वाई, यानी कि अलजेब्रिक जो है वहाँ पर लागू नहीं होंगे। तो मैंने दोनों का ग्राफ बता दिया। अब देखो रेंज लिख लेते हैं। रेंज मतलब होता है औकात, तुम कहाँ से कहाँ तक जा सकते हो, रिस्ट्रिक्शन है। इसका बाउंड्री लाइन वही होती है ना, एक्स का मान कुछ भी रखो, वाई कहाँ तक जाएगा, वाई का ये निकलेगा वैल्यू, उसी को रेंज कहते हैं, जो डाल रहे हो। आगे पढ़ाएंगे रेंज डोमेन को डोमेन। अब देख लो, जैसे नोट में लिखा है, जैसे रेंज लिख देते हैं उस चीज़ को और समझने का भी प्रयास करते हैं। रेंज हिंदी में इसको परास कहते हैं ना, परास। रेंज मतलब क्या हो गया, परास, यही होते हैं परास। अब देखो, एक नंबर में -1 लेस देन इक्वल साइन थीटा लेस देन इक्वल +1। इसका मतलब हुआ साइन थीटा का मतलब एंगल, यहाँ थीटा का मान पुट करेगा, यही जो एक्स भी कहीं रह सकते हैं, वो तो दिक्कत नहीं है, एंगल कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा गामा कुछ भी। तो ये मतलब इसका हुआ साइन थीटा, यहाँ जो लिखा हुआ इसका मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो बराबर लिखा है, चूँकि तो बराबर लिखा है, जैसे -1 भी इंक्लूड होंगे, हाँ, है ना। और चूँकि बड़ा का साइन साइन की तरफ है, इसलिए -1 से बड़ा भी होंगे। -1 से बड़ा जाएंगे तो क्या होगा, -1/2, 0, 1/2, 1, 1/√2, √3/2। देखो सब इसी में आएगा, कोई वैल्यू ले लो तुम, जितना वैल्यू सीखे हो 0 से 180 तक ना, और वैल्यू कोई ले लो, वो हमेशा इसी के बीच में रहेंगे। और इसका मतलब ये हुआ साइन से लेस देन इक्वल 1 का इक्वल, चूँकि साइन लगा हुआ है तो साइन थीटा का वैल्यू 1 के बराबर भी होगा। और चूँकि मुँह किसके तरफ खुला हुआ है, 1 के तरफ खुला हुआ है, तो साइन थीटा का वैल्यू 1 से कम होंगे। ये इस प्रकार से इसको पढ़े जाते हैं। पढ़ने के लिए समझ में आया ना, -1 लेस देन इक्वल साइन थीटा लेस देन इक्वल +1। और ये इंटरवल है, इंटरवल के बारे में पढ़ाएंगे फंक्शन में। आगे उसी प्रकार से मॉडुलस के बारे में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है, यही है काफ़ी। 2 नंबर में कॉस का भी हमने देखा कि -1 लेस देन इक्वल कॉस थीटा लेस देन इक्वल क्या होंगे वैल्यू, +1 होंगे। कॉस का भी दोनों का रेंज सेम होते हैं, +1 लिखो नहीं लिखो बात बराबर है। 3 नंबर में tan का जो वैल्यू होगा वो -∞ लेस tan थीटा लेस +∞। इसका नहीं बनता है सर, अथी नहीं सीखना है इसका ग्राफ, कोई काम का नहीं है, नहीं तो बता देते। साइन और कॉस का ही सीखना है। tan का कोई वैल्यू ले लो, तो इसका देखो मान कल ये मतलब देखा भी था,
इन्फिनिटी 10 किसी का मान आता है? इन्फिनिटिव 10 का। हाँ 0 से 50 तक में इसलिए रटाए थे ताकि तुमको यहाँ काम आए। वैसे नहीं कुछ रटा देते हैं, रट लो तुम किसी को परास्त करना, वो तो है ही जो भी बात भी है काम वाला बात 1090 याद करो। क्या बताए थे हम? 1090 हाँ सेक 90 कॉट 0 कॉट 180 और कोसेक 0 कोसेक 80 क्या होते हैं? यानी उसमें 1090 क्या होते हैं जी? इन्फिनिटिव होते हैं ना। और कोई वैल्यू निकालो। देखो इन्फिनिटिव एक्चुअली में कुछ भी नहीं, नथिंग। इन्फिनिटिव मतलब नथिंग, जिसका हम लोग पार नहीं पा पाते हैं, क्या कहते हैं? अनंत है। अनंत। और भी और कुछ अनंत के बारे में भी पढ़ाएंगे। अनंत गुना अनंत क्या होगा, अनंत माइनस अनंत, अनंत प्लस अनंत, अनंत पावर अनंत, अनंत भागा अनंत, इसे भी डिस्कस करेंगे। तो 10 का वैल्यू जो होते हैं वो माइनस इन्फिनिटिव और प्लस इन्फिनिटिव के क्या होते हैं? बीच में होते हैं। कहेगा वो तो अभी जैसे आपने बताया कि 10 इन्फिनिटिव होता है, लेकिन होता है तो है, लेकिन इक्वल साइन यहाँ पर लगाते नहीं है कि अनंत मतलब कुछ भी नहीं, नथिंग। बात समझ में आ गया ना? ये बात रखना ध्यान में। इसी प्रकार से कॉट का वैल्यू भी माइनस इन्फिनिटिव लेस कॉट थीटा लेस प्लस इन्फिनिटिव। ग्राफ देखना होगा, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं ग्राफ का ताकि चीज़ें क्लियर हो। कोई भी ग्राफ बनाने का सिंपल सा तरीका है, जो 10th में पढ़ा था जो प्रोसेस, उसी प्रोसेस से इसका ग्राफ को ड्रॉ किया जाता है। उसी प्रोसेस से ग्राफ को क्या करेंगे? थोड़ा सा धूप छोड़ो ना आगे से। हाँ ग्रुप डी आने दो। इधर आ, घसक बैठो, इधर घस को रोशनी आने दो। अपना अब देखो यहाँ से बुटेक को उठा के मैंने बताया कि थोड़ा सा ग्राफ खींचना होगा। कोई सुनो, बैठो। ये कंसेप्ट आगे काफ़ी कम देंगे। वहाँ पर पाराबोला हाइपरबोला ग्राफ खींचना होगा तो नहीं हो पाएगा। जैसे इसका ग्राफ जैसे मैंने खींचा तो यहाँ पर एक खटल बना लेते हैं, मान लो x का, और दूसरा खटल जैसे y बराबर लिखल है cos x, एक खटल बना लेते हैं यहाँ से किसका? cos x का, और दूसरा y बना लेते, किसका बना लेते हम लोग? y का, है ना। तो x का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ जो भी, तो यहाँ किसका वैल्यू निकलेगा? अब बाद में फिर इसको प्लॉट कर देंगे। 10th नहीं सीखा था ना? 10th में क्या सीखा था? 10th में जो हम लोग पढ़े थे, जैसे कुछ इस प्रकार से हो, यहाँ लिख देते हैं उस चीज़ को। जैसे x प्लस 2y बराबर मान लो 1 लिखा हुआ था, तो कहता था ना कि एगो मान लो पहले x लिख दिए और एगो बना देते हैं y। इस प्रकार से टेबल बनाते थे, याद है ना? हाँ इस प्रकार से बनाते थे टेबल। इस प्रकार से x का मान पुट किए मान लो 0, तो x का मान 0 पुट किए तो 0 0 हो गया, तो y का मान बटा में जाएगा तो 1/2 निकल गया ना। फिर x का मान चलो पुट करो 1, तो 1 में से 1 0, तो ये y का मान भी क्या हो जाएंगे तब? 0। तो कुछ इस प्रकार से वैल्यू को वहाँ पर हम लोग निकालते थे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी वही बात है, यहाँ भी वही बात, कुछ चेंजिंग नहीं है। टेबल बना लो, आगे काम करो। जैसे देखो कृष्णा ने टेबल को बनाते हुए इस चीज़ को एक्सप्लेनेशन दिया है। जैसे यहाँ पर x लिखा हुआ है ना, इसने 10x, मैंने ठीक है कोई बात नहीं, कुछ भी 10x भी कर सकते हो, 10y भी कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। ये 10x का ग्राफ बनाना चाहता है। किसका ग्राफ बनाना चाहता है? 10x का ग्राफ बनाना चाहता है। तो y बराबर क्या मान लिया इसने? 10x। समझ में आया? 10x माना है। देखो x का वैल्यू क्या करेगा? ये अपने मन से लेगा ना, तो किसका वैल्यू निकलेगा? y का मान। y का, यानी कि 10x का वैल्यू निकला। समझ में आ रहा है ना? 10x का वैल्यू निकला तो 0 डिग्री लिया तो 0 निकला। -15 डिग्री ले लो, इतना निकलेगा। कहेगा निकालेंगे कैसे? 10 डिग्री का मान निकालने के लिए बताएंगे। समझ में आ गया ना? 10 30 का जानते हो ना, 35 का, 60 का, ये जितना 75 का जानते हो ना, इसका उसी प्रकार से निकाल लेते हैं घटा करके 90 में से। 10 30 के 58 लिखा है सर। कहाँ पर? हाँ सही 0.5 पे 10 डिग्री का मान कितना होता है? 30 sin डिग्री का मान पहले बताओ। 1/2 होता है। 1/2 में भाग देगा किससे? इधर 1/2 cos में से इससे। मतलब cos का होता है √3/2, हाँ। 1/√3 निकलेगा, हाँ। और 1/√3 में 1 में भाग दे √3 से लगते निकलेगा। गलत थोड़े कहेगा। तो भाग दे देते, विश्वास नहीं है तुमको? अब तो हुआ ना। काट के मतलब अरे भाग छोटका मोटका बात समझने वाला है, होगा तभी नहीं लिखा है। गलत थोड़े लिखा, गलत रहता तो अभी तक हमको उतना साल से पढ़ा नहीं चलता, पता गलत है। कोई ना कोई कुछ भी करता करके ये भी सोचो ना, वरना एक बार थोड़े पढ़ाए हैं। तो बोलो ये समझ में आया टेबल कैसे बनता है? हाँ। इसी प्रकार से टेबल उधर भी बनते हैं। बात समझ में आ गया ना? तो 180 तक यहाँ किया है ना, तो टेबल बना लेना। ये y बराबर 10x का टेबल है, ये भी y बराबर 10x का ही टेबल है। ये देखो नेगेटिव वाला है, देखो 0 यहाँ निकाला है ना, ये देखो नेगेटिव साइड गया है, मतलब ओरिजिन किधर गया है? लेफ्ट साइड। ये ओरिजिन किधर की साइड इसका है? राइट साइड इसका है। इसी प्रकार से ग्राफ बनते हैं, तो काफ़ी हमें लेना पड़ता है।
काफ़ी वैल्यू लेने के बाद ही ग्राफ ड्रॉ कर बनाना है ना। स्ट्रेट लाइन तो है नहीं कि दो गो बिंदु लेकर के सीधा एगो स्ट्रेट लाइन, एगो यहाँ बिंदा एगो यहाँ बिंदा सीधा मिला दिए। यहाँ कर्व है तो नंबर ऑफ पॉइंट्स तुमको काफ़ी दिखाना पड़ेगा तब ग्राफ बनते हैं। तो इस प्रकार से वैल्यू लेंगे ना। अब देखो कुछ नहीं करना, आंख बंद करके सारा वैल्यू ग्राफ क्या कर दो, पुट प्लॉट कर दो और ग्राफ बन जाएगा तैयार। अब तू कोई भी ग्राफ बना सकते हो। ये दो कुछ दिखा दिया है ना। 15 डिग्री का हमने लेके 30 लिए, फिर 45 60 ले सकते हो, जानते हो तो ले रहे हो, लेकिन मैंने क्या बताया है, कर्व बनाने के लिए सर्कल पॉइंट लेना पड़ेगा काफ़ी मतलब नज़दीक नज़दीक का पॉइंट, तभी कर्व बन रहा है। जैसे कर्व नहीं बना कैसे तुम सोचेगा, आज हमको कैसे चलेगा, वो तो जानते रहता ना कर्व खींच दिया हम, और नए अनजान आदमी कैसे चलेगा पता कर्व है। जब तक वो बहुत नियरेस्ट पॉइंट नहीं दिखाएगा तब तक कैसे पता चलेगा, घूमबे नहीं करेगा तब तक कैसे समझेंगे कि हम की कर्वे बनेगा, कैसे लेन बनेगा। और भी कोई आकृति बन सकती है ना, बात समझ में आ रहा है। ये बात है। अब इस सारे वैल्यू को लेकर के और ग्राफ पेपर तुम्हारे घर में होगा, ग्राफ पेपर पर दिखाओ और सारा वैल्यू बन जाएगा। बहुत इजी है, ये वैल्यू दिखाओगे ना ग्राफ पेपर पर बन जाएगा। चलो एक बार प्रयास करना, नहीं समझ में आएगा तो बता देंगे, जरूरी नहीं इसीलिए हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। इसका पीडीएफ बनाना कितना पीडीएफ बनाओगे, मैं फोटो खींच लेते हैं, बना खींच लेना, समझ में आ गया ना। तो ये मैंने बता दिया। अब देखो थोड़ा सा हिंट दिया, ये हो गया इसका रेंज हो गया, यानी कि ये -∞ प्लस ∞ तक 10 कॉर्ड दोनों कहाँ से कहाँ तक रहेंगे, -∞ प्लस ∞ तक। कहने का मतलब है यानी कि ये y का वैल्यू है, ये किसका y का वैल्यू है ना। देखो ये ग्राफ ऊपर कहाँ तक जाएगा, तो बहुत दूर तक जाएगा। ऊपर ऊपर क्या होगा, कहेगा ये ऊपर कैसे बुझे। अब देखो यहाँ क्या एक लिखा हुआ था ना, तो y एक्सिस वाला डाटा समझ में आया था ना, एक किस एक्सिस पर है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है अनंत। तो अरे ये तो अनंत की तरफ बढ़ रहा है, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी है, इधर नेगेटिव इन्फिनिटी। तो वैल्यू पुट करो ये आगे बढ़ते जाएगा। अब बहुत सारे देखो पॉइंट मिल करके ग्राफ ट्रेस हुआ है, समझ रहे बात को ना। हर सब में भी वही बात है, जगह ने तो यहाँ छोड़ दिया, आगे बढ़ाएगा। यानी कि एस शेप का ग्राफ कुछ उल्टा एस का बनता है इसका ग्राफ, देख रहे हो ना, इसका 10 का। तो ये बात हो गई। तो ये रेंज याद रखना, जरूरी नहीं है इसका सर, कोई जरूरी नहीं तो हम बता देते, कहीं काम नहीं तुमको देगा। 4 नंबर में देखो साइन कॉस का काफ़ी काम देता है। 4 नंबर में अब सेक का कोई वैल्यू निकालो। सेक का जो कोई वैल्यू है वो सेक थीटा लेस देन इक्वल -1 होंगे या सेक थीटा ग्रेटर देन। कहा एक में, कहा यहाँ क्वेश्चन होता है ना, एक में कहने लिख दिए, कारण सुनो एक में क्यों नहीं लिखे हम। यहाँ पर -1 से +1 तक बोले तो बीच में 0 भी आ गया है ना, है। अच्छा इसको समझो, सेक थीटा लेस देन इक्वल -1 का मतलब बताओ, मतलब क्या समझ रहे हो। सेक थीटा लेस देन इक्वल -1 का बताओ, वैल्यू बताओ क्या आएंगे, कुछ वैल्यू बाद में हो कर देना वैल्यू। हाँ बताओ, पता है क्या होगा इसका मतलब, तुम जानते हो। इसका जो है सर सेक जो है -1 से छोटा होगा। क्या होगा -1 छोटा, सेक छोटा और बराबर होगा। -1 छोटा बताओ ना, 1/2 -1/2 नहीं फिर गलती कर रहे माइनस इन्फिनिटी में सर जैसे आएगा तो -1 से छोटा क्या होता है, -1 से छोटा तो -2 होगा सर। मैंने तुमने 2 क्या बोला है, इससे पहले मैंने 2 बोला था ना, इसलिए तो हम पूछे, पता ही थे माइनस लगा होगा ना। जो संख्या बड़ा है वो क्या होता है छोटा, जो छोटा है वो क्या होगा। सिंपल सोचो न, किसी के यहाँ -5 का कर्जा और किसी के यहाँ है -3 का कर्जा, कौन ज्यादा बड़ा है। -5 बड़ा नहीं है, -3 बड़ा है ना, 3 टका में उसके बाद फ्री है वो, बात समझ रहे हो ना। इस प्रकार से तो सेक थीटा लेस देन इक्वल -1 मतलब ये हुआ, तरीका रखो मैंने पहले ही बताया था, जिसके तरफ मुंह खुला हुआ है वो क्या होगा, बड़ा है। इंद्र भगवान उसको दे रहे हैं पूरा, तो यानी कि सेक थीटा का वैल्यू लेस देन -1 और इसके तरफ तीर है जो छोटा, यानी कि सेक थीटा का वैल्यू -1 से क्या होगा, -1 भी होगा और उससे छोटा भी होगा, यानी कि -1 तो होगा ही, उससे छोटा भी होगा। तो -1 से छोटा, चलो नीचा गिरते जाओ, -1 -2 -3 -4 कहाँ तक चले जाएंगे हम लोग, अनंत तक चले जाएंगे। क्या सेक में किसी की वैल्यू अनंत भी होता है, बोलेंगे हाँ कल रटे हैं तुम लोग सेक 10 90 सेक 90। अब बोलो काम दिया नो कंसेप्ट, तो फालतू के कोई रटाते भी नहीं है, काम देता है कहने की समझा के फिर रटा भी देता है, क्या समझने में परेशानी अब दिक्कत हुआ समझने में, तो सोचता है इन्फिनिटी कैसे होगा, कहाँ तक जाएंगे। एक बाउंड्री होना चाहिए रुकने का, तो बाउंड्री कहीं जाते जाओ। अब चलो अच्छा क्या इसमें 0 शामिल हुआ,
नहीं हुआ शामिल ना। अब इसमें चलो सेक थीटा का वैल्यू यहाँ मैंने बताया ग्रेटर देन इक्वल होंगे किसके, 1 के। सेक थीटा इसको पढ़ेंगे ग्रेटर देन इक्वल 1 पढ़ेंगे, यानी कि सेक थीटा का वैल्यू 1 तो होगा ही, और 1 से क्या होंगे छोटा बड़ा, और 1 से बड़ा, तो 1 2 3 4 5। देखो ये भी 0 नहीं जा रहा है, यानी कि सेक में किसी का वैल्यू 0 नहीं जा रहा, 0 नहीं जा रहा है, यानी कि सेक एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो कभी भी एक्स एक्सिस को कट या टच नहीं करेगा, क्योंकि 0 तभी होता है जब एक्स को टच या कट करेगा। यस सर। 10वां के 3.1 का बनाओ सवाल, वहाँ पर है शून्य क्या को ग्राफ निकालने के लिए, तो गिनते हो कि एक्स एक्सिस क्या टच किया या कट किया, देखते हो ना। यस सर। तो वही बात यहाँ भी है, चूंकि 0 कोई नहीं हुआ, इसका इसमें 0 है, क्यों 0, एक्स को कट या टच कहीं करेगा तब 0, इसने एक्स को कहीं टच या कट नहीं किया, यानी कि इसका ग्राफ या तो ऊपर होगा ऐसे, या क्या होगा इसका नीचे। एक बार दिखा भी देते हैं, है ना। देखो क्या ये ग्राफ जो दिख रहा है, क्या एक्स एक्सिस को कहीं टच या कट किया है, देखो सेक एक्स का ग्राफ है, देखो ऊपर मैंने जैसे बताया ऐसे ऊपर है ना, ये नीचे है ना, तो कहीं एक्स एक्सिस को कट टच किया है। अब किसी से पूछना होगा क्वेश्चन, तो उसको सब पूछना बताओ सेक क्या डिग्री का मान होता है 0, किसी का नहीं। क्या इसमें कोई 0 शामिल है? सेक कितना डिग्री का मान 0, किसी का नहीं, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, ग्राफ बना कर देख लो, वो जो सेक एक्स का ग्राफ बनता है वो कभी एक्स एक्सिस को टच या कट कभी नहीं किया है, जब एक्स को टच या कट नहीं करेगा तो 0 कहाँ से, एक्स को टच कट करेगा तभी 0 वाला गो। तो कुछ इस प्रकार से डाटा को ध्यान में रखनी है, समझ में आ गया ना, यानी कि 0, इसीलिए इन दोनों वैल्यू को साथ में लिखा गया, इसकी तरह नहीं है। यदि ऐसा लिखते तो 0 उसमें आ जाता है -1 तक में, जिसमें 0 आ रहा है, लेकिन इसमें 0 नहीं आएगा, ये बात रखना ध्यान में। और ठीक इसी प्रकार से रेंज होते हैं कोसेक का भी, कोसेक थीटा भी लेस देन इक्वल -1 या कोसेक थीटा ग्रेटर देन इक्वल क्या होंगे। अब कहेगा मोड वाला, अभी नहीं समझ में इसीलिए बता रहे, बाद में फिर से इसको बता देंगे मोड वाला। मोड क्या अभी जानते नहीं ना कुछ मोड बारे में, इसीलिए बात समझ में आ गया ना। कल क्लास में पढ़ाएंगे तो हम मोड चैप्टर ये वहाँ बताएंगे मोड क्या होती है। और इसी प्रकार से इसका भी ग्राफ देख सकते हो। अब देखो ये जो ग्राफ बनाया होगा ना आगे, तो ये डाटा भी निकाला होगा, डाटा भी निकाला होगा ना, यानी कि एक्स का मान कोई भी धरा है, देखो इसमें कोई 0 मिल रहा है, तुमको दिख रहा है 0, कोई 0 दिख रहा है, समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार से, और उसी प्रकार से देखो यहाँ भी कोई भी 0 नहीं है, और इसका भी ग्राफ देखो उसी प्रकार से है जिस प्रकार किसका ग्राफ है, सेक का ग्राफ। सेक का ग्राफ ऐसे है ना, इसका ग्राफ बगल से निकलता है इस प्रकार से, यानी कि ये कहीं भी 0 नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। चलो तो ये बात ध्यान रखना है। आगे की जो बात है कोसेक का लिखे ना, अरे हो तो गया 2 2 4 6 निष्पत्ति, यहाँ कॉट क्या लिखा है, साइन कॉस एक साथ रहेगा, और कॉट टेन तो साथ रहे, यानी कि चेंज होने वाला जो है दोनों साथ में रहते, रखो ध्यान में, जो बताए थे ना चेंज होने वाला, वो चेंज होने वाला दोनों क्या है, साथ में ही ये दोनों। यहाँ देखो साइन कॉस एक साथ है, टेन कॉट है, और सेक कोसेक है। बात समझ में आ गया होगा। एक जनरेशन त्रिकोणमिति खत्म हुआ, और सेकेंड जनरेशन हम लोग क्या करते हैं, नया पेज लाओ। सर 3.1 कब बनेगा? अभी नहीं बनेगा, लास्ट में, आसान चैप्टर लास्ट में पढ़ाते हैं। लफड़ा वाला पहले खत्म करो, आसान वाला तो एक दिन में घिंच देंगे, समझ में आ जाएगा। एक युग का अंत हुआ, क्या दिन चल रहा है चैप्टर ये, क्या 4 दिन में 5 दिन हो गया, सीटा भर फार्मूला लिया। चलो बोलना रे, सवाल तो बनाने के लिए फ्री हो, सवाल जा कर के बनाओ जितना बनाना है। सर 3.3 बन जाएगा ना पूरे 3.3, देख कैसे से ना बनाना है तुमको? नहीं सर, कैसे से ना अभी नहीं बनाएंगे हैं? अभी पहले इसको नहीं बनेगा, अभी नहीं बनेगा, अभी 3.2 ही बनेगा। अरे इंटर है ना, यहाँ एक स्टेप बढ़ने के लिए 4 को 5 को सूत्र लगाना पड़ता है, कोई स्टेप नहीं बढ़ सकते हो। चलो रुकिए सर, वो कम में खतरनाक है सबका काट कुट करना, मान डाल करने प्रूफ कर सकते हैं। हाँ तो कर 180 डिग्री के 4 से काट सीधे करना हो जाएगा, वो करो तो कर वैसे। सकते हैं। इसको कर देंगे वैसे भी। भैया नहीं बताया सर, साइन 75 डिग्री अभी बताएंगे सारा चीज, जल्दी लगाओ। हमारा वो अभी कार्बन लग रहा तो नहीं फ्री उठा के रख देता है, मैं करता है
देखिए हम छड़े लावे रोड पर नहीं लगता है तुम लोग यहाँ कुछ सर देखिए नहीं सर रोड पे बढ़िया से जाओ, एक बार 2-4 बार उठा क्लास कर सर लो। अथी ऑने है तो पहले ही ना जरूरी रख हैं? दिया है हाँ वीडियो बनाना, व्यूज भी इसका टिकटॉक पर बढ़ेगा, सर। टिकटॉक पर डाल देना। लई नहीं लगेगा, वही देखेगा पहले। क्लास में हल्ला करेगा तो तुमको कुछ डिस्टर्ब होगा। अरे मैट्रिक का त्रिकोणमिति क्या दिन में खत्म होता है? एक दिन 1 घंटा, 1 दिन सही है, 1 घंटा से 1 घंटा। 11th को तो 250 फार्मूला को देखो, ब्रह्मास्त्र सीरीज मेरा त्रिकोणमिति का यूट्यूब पे जा करके एक सवा घंटा में खींचे हैं कैसे 1 सबको। घंटा 2 मिनट 2 मिनट है ना हम लोग को भी किए हैं वो, तुम लोग कभी कहते कभी है अभी जो किए थे 11th में, इससे पहले शुरू वो तो कुछ भी नहीं था, वो परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है। वो छोटा मेकअप वाला का जो है ना 1 घंटा में त्रिकोणमिति खत्म। चलो ऐसा कहेगा समझ में नहीं आएगा, जाकर पूछो उसे सब फार्मूला वो कहेगा। ऐसा एंटीबायोटिक देते हैं ना, समझ में तुरंत आ जाएगा। एंटीबायोटिक समझ में आ गया ना। एक दिन तो छोड़ दिए तो एंटीबायोटिक में मिल जाता आगे पैर उधर कर रखो, किसका पैर नीचे में ये है? अंकित का संयुक्त कोण, कंपाउंड एंगल। सुनो ध्यान से, ये देखिए सर ध्यान से सुनो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जितना फार्मूला पढ़ा होकर 3-4 गुना फार्मूला पढ़ने वाले हैं और सबको अच्छे तरीका से ड्राइव करेंगे। ड्राइव ये फलन आ गया सर। हाँ एक्चुअली त्रिकोणमिति यहीं शुरू होता है, वो तो वैसे हम लोग बात विचार कर रहे थे। संयुक्त बात कोण विचार करने में 5 दिन लगे। 5 दिन लग गया। बेस बना, ऐसे समझो ना, अब यहाँ से एक्चुअली में सवाल है, इसका हम लोग बेस तैयार कर रहे थे। जैसे कल प्रिज्म पर क्या किए थे, बेस तैयार किए थे इंद्रधनुष को समझने के लिए। समझ में आ गया ना। यही अभी तक हम लोग मोटा मोटी एक बेस प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं ताकि 11th का त्रिकोणमिति समझ में आ जाए। बात समझ में आ गया ना। क्योंकि जितना पढ़े उसका इस्तेमाल हुआ है फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में हुआ है ना। आगे देखो, उसके बिना आगे बढ़ ही नहीं सकेंगे, तभी आगे होगा। कंपाउंड एंगल, संयुक्त कोण किसे कहते हैं? डिफरेंस सुनो, 2 या 2 से अधिक कोणों के बीजीय योग को संयुक्त कोण कहते हैं। जब दो कोण आपस में क्या होगा, मिल जाएगा। मिलने का मतलब चाहे प्लस हो कि बीजीय योग, मतलब अलजेब्रिक, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं। चलो लिख देते हैं, 2 या 2 से अधिक कोणों के बीजीय योग को संयुक्त कोण कहते हैं। कंपाउंड एंगल कहते हैं, है ना। कैसे? तो जैसे a + b है, देखो जैसे लिखा हुआ, और भी हैं कोई 2 या 2 से अधिक a - b, a + b + c, a - b - c etc। इसमें मात्र हमको क्या करना है सर, a - b + c नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है बीजीय योग, बताओ। बीजीय का मतलब क्या होता है? बीजीय का क्योंकि ये बुझ जाएगा तो ये भी बुझ जाएगा। बीजीय योग का मतलब क्या नहीं कहता होगा। अभी मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं बीज गणित, जोड़ घटाव वाला आता होगा, तो वही है यहाँ पर। कहीं भी प्लस, कहीं भी जहाँ इच्छा करता है वहाँ लगा दो। समझ में आ गया ना। उसी को अलजबरा कहते हो ना जी। अलजबरा में क्या पढ़ाया जाता है, कहता है ना अलजबरा यानी कि जोड़ घटाव पढ़ा रहे हैं, तो वही तो है यहाँ पर बीजीय योग। बात समझ में आ गया ना। तो सीधा सीधी यही हो गया कंपाउंड एंगल। अब निकालेंगे हम लोग। जैसे पहला है साइन ए प्लस बी, फिर कॉस। 2 गो फार्मूला मात्र तुमको याद करना है। देखो ये प्रूफ भी होता है फार्मूला, लेकिन प्रूफ करेंगे नहीं इसको, बड़ा लफड़ा वाला गप है। 2 गो फार्मूला मात्र तुमको याद करने के लिए बोलेंगे और इसके बल पर करीब 200 फार्मूला हम निकाल देंगे। 2 गो मात्र याद करें। 2 गो मात्र याद करना है। और कितना निकाल देंगे? 200। कहीं ज़्यादा भी होगा, शतक लगेगा। शतक लगाएंगे। सबसे अधिक शतक कौन लगाया अभी तक? अपन रोहित कितना मारा है? 264 रन मारा। उसको भी फेल कर देंगे हम। समझ में आ गया ना। यहाँ 13 शतक लगाएंगे। एक चैप्टर और है अकेले, उसमें 150 फार्मूला के चैप्टर में है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, जो जनरली लोग पढ़ाते भी नहीं है। देखेंगे हम पढ़ाते हैं कि नहीं, देखा जाएगा। एनसीईआरटी में खैर नहीं है हालांकि। साइन ए प्लस बी का फार्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो प्लस
साइन ए प्लस बी का साइन ए इंटू कॉस बी। हटाओ सबको, देखो कैसे निकलता है फार्मूला। फैक्ट्री खोल देते हैं सूत्र का जी सर। भंडारा। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस, देखो यहाँ किस में ए लगा हुआ है, साइन में, तो यहाँ लगा दो कॉस में, इंटू यहाँ किस में बी लगा हुआ कॉस है, में। यहाँ लगा दो साइन में। ये फार्मूला निकल गया साइन ए प्लस बी का। कैसे निकलता है सर? मतलब याद कर लो। रटा दो को क्या करना है, रट्टा देखो प्रूफ भी होता है लेकिन बड़ा जटिल काम है। ज्योमेट्री का इतना है ना, ऑपरेशन हो जाएगा दिमाग का भी, 1 घंटा लगेगा प्रूफ करने हमको, इसीलिए सोचते हैं अब कहीं काम भी नहीं होता है, फालतू का क्या टाइम बर्बादी करना। बनाने से ही समझ में आ गया ना। साइन दो को याद करने में क्या है, अभी तक तो सब चीज रटबे किए हो ना, तो दो बात मेरा भी मान लो, जी सर। है ना, थोड़ा हमको भी आराम बुझाएगा। अब चलो, अब एगो ये रटना है ना, एगो बाद में कॉस रटेंगे। अब बाकी कोड रटने के लिए हम नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं। समझ में आ गया ना। साइन ए प्लस बी याद हुआ, साइन ए, देखो इहो में साइन ए कॉस है, इहो में साइन ए कॉस है। एक बार लगा दो साइन में ए तो लगा देना पड़ेगा कॉस में भी, और यहाँ चूंकि साइन में लगाए हो तो यहाँ कॉस में लगा दो। सर हाँ उल्टा पुल्टा नहीं कर, साइन बी हाँ कह सकते हो, लेकिन सीधा कहना हमको है साइन ए प्लस बी बराबर है। बोलो साइन ए प्लस बी बराबर, देखो साइन कॉस तो बीच में प्लस होगा, एक बार ए प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस कॉस बी और प्लस और कॉस ए इंटू साइन बी। साइन बी। बात समझ में आ रहा है ना, बात समझ में आया। अब चलो b बराबर माइनस बी, प्लेटफार्म नंबर 1, b बराबर माइनस बी रखने पर, b बराबर क्या रखने पर, माइनस बी रखने पर b की जगह क्या रख दो, माइनस बी रख दे। चलो साइन ए प्लस माइनस बी, साइन ए प्लस क्या निकालना है, माइनस बी। तो b बराबर क्या पुट किए हो, माइनस बी। चलो शिवम कुमार बोलेगा, अच्छा यहाँ पर कॉस लिखल है, कॉस होगा, दिखता अब याद काल नहीं है, कॉस बी हाँ। प्लस कॉस ए इंटू, देहा सीधा कर लो, बहुत प्रूफ करके पढ़ा था। बोलो गांव में कितना आदमी है, 2 गो, और 2 कैसा है वो, बहुत खाने पीने में बहुत तो कॉस है और वो क्या है, सेक है। पचा लेगा, Yes, यानी कि कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस बी। लेकिन साइन बेचारा ईमानदार है, हम लोग के तरह है नहीं। कॉस ए इंटू क्या हो गया वो, साइन बी। आज से क्या बोलेगा फार्मूला, साइन ए माइनस बी का कुछ नहीं करना है। यहाँ प्लस था तो यहाँ पे क्या दिया, माइनस, प्लस, यहाँ माइनस लगा तो यहाँ क्या देगा, माइनस से देंगे। माइनस। प्लेटफार्म नंबर 2, और दोनों के एक बार साथ में लिखते हैं, साथ में कहेंगे साइन ए प्लस माइनस बी बराबर, एक के बार हाँ, साइन ए प्लस माइनस बी बराबर, और कभी कर देंगे माइनस प्लस, तब बताओ। वही न हुआ सर। समझ में आ गया ना। माइनस प्लस कहेंगे तो पहले माइनस वाला फॉर्मूला कहेंगे तब प्लस वाला, अभी प्लस लिखे हैं तो इसीलिए प्लस ऊपर होगा और माइनस नीचे होगा। तो साइन ए प्लस बी का कुछ नहीं, उधर मत देखो, उधर देखना ही अपने मन से लिख दो साइन, और यहाँ क्या लिख दो, कॉस। अभी भी मत लगाओ, यहाँ लगा दो साइन, यहाँ क्या लगा दो, याद नहीं है, एक बार यहाँ लिख दो ए, यहाँ लिख दो बी। इसमें किस में लगाए हो, साइन में, अब की बार इसमें क्या करेगा, बी लगा देंगे। और यहाँ क्या करेगा, याद हुआ। यस सर, प्लस है तो क्या लिखेगा, प्लस। माइनस है तो क्या लिखेगा, माइनस। खोपड़ी में गया, जी सर, खोपड़िया में चल फार्मूला हो गया ये। दिए को ना, दिए को रखना और बढ़िया ये नहीं रखना, ये रखना पड़ा, ये तो इसी से निकाले है ना। एक कॉस याद करना है, बाकी नहीं याद करना है, तब अपने निकलेगा। अपने सब निकलेगा। सर इसमें 2 को फॉर्मूला हो गया, नहीं को प्लस वाला, हाँ दोनों में साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कहने में रिदम बनता है इस प्रकार से, समझ में आ गया ना। अच्छा अब तो मान लो याद भी नहीं रहेगा तो इस प्रकार से लिख जरूर देगा, इतना हमको भरोसा है, लिख दोगे ना। दूसरा याद कर लो कॉस का, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए, अब बरसों हो गए फार्मूला पढ़ाए हुए नहीं, कॉस ऐसा लग रहा है, इससे पहले 11th वाला की पढ़ाए थे, गांव में ही पढ़ाए थे। कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। ये किसका फार्मूला होता है, उल्टा हाँ इसमें उल्टा। हाँ इसमें उल्टा है, साइन है तो साइन को दोनों आएगा, और कॉस है तो कॉस है, और साइन तो साइन सीधा कॉस लिख दो, साइन साइन है, ए भी लगा दो, बात खत्म है। अब माइनस या प्लस है तो माइनस लगा। प्लस है तो क्या हो जाएगा तब, माइनस। अब चलो समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, आज चलेगा पूरा समय थे 1 घंटा। 1 घंटा और चलेगा। हाँ तो तब आज केमिस्ट्री कम ही पढ़ाएंगे, आप कीजिए। क्योंकि देखा जाएगा हाँ छोड़ दीजिए। 3 घंटा में जो करें करना तो सब पेपर है ना।
3 घंटा में बैठ तो रहे हैं नहीं, ये पर हो वो पर बता बराबर है। सबसे अधिक कंटेंट तो मैथ में ही है, समझना क्या ना। अरे पढ़ लो मैथ बढ़िया, फिर मौका नहीं मिलेगा, समझ में आ गया ना। बी की जगह किसको रखेगा, माइनस बी को रखने पर, बी बराबर माइनस बी रखने पर, बी बराबर माइनस बी। अब ऐसे विद्यार्थी ढूंढ रहे हैं जो कितना लाए, 199 लाए, देख रहे हैं कौन मिलता है। मेरा रिकॉर्ड भी तोड़े, हम तो 70 में बोर्ड एग्जाम में 70 में 69 नंबर लाए हैं, मेरा विद्यार्थी 68 लाया। आज की बात सोच रहे हैं को आएगा तो इसको भी 70 करे तो थोड़ा और खुशी मिलेगा, क्रॉस चलो हमको किया, और वो मेरा विद्यार्थी होगा ऐसा हम मान के चलते हैं। कोई पढ़ाया हुआ ही, मैकेनिकल वाला पढ़ाए थे, सेकेंड सेमेस्टर में 68 गया, वो एब्सेंट रहता था, नहीं तो वो पक्का टपा देता। यही लोग दिया है सर, लगा हाँ टीचर डे वही लोग दिया है, निकले वाला कॉलेज टॉप भी वही किया था 82% से, मेरा विद्यार्थी ही। तो बी बराबर क्या पुट मैथमेटिक्स में, बी बराबर क्या रखेंगे हम लोग, माइनस बी रखेंगे, बी बराबर क्या रखेंगे, रखेगा 70 का एग्जाम होता है, इसमें आसानी से ला लेंगे। तो क्वेश्चन वैसे देगा उसमें 70 है तो मत बुझो है। पॉलिटेक्निक इंट्रेंस में तो 90 क्वेश्चन पूछता है ना, है तो देखते हो हिला देता है कि नहीं हिला देता है। तो ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स था, तुम्हारा इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स नहीं था, उसमें आधा आधी सिलेबस ऑनर्स का होता है, बीएससी का होता है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का मालूम हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या बात करें, बी की क्या रखेंगे हम लोग, यहाँ पर माइनस बी पुट करेंगे, उठा कर रखो वहाँ पर, पटक दो, कॉस ए माइनस क्या होगा जी, बी होगा, होगा ना। बी की जगह पर माइनस बी को बैठाने पर, बी की जगह माइनस बी बैठा देगा, कॉस ए कॉस माइनस बी साइन ए। अब तुम लोग 12th में लो क्या, क्योंकि 11th में तो एग्जाम होता है न, तो इसलिए तो इस पर तो आशा नहीं कर सकते, आशा कर सकते हैं 12th में नहीं, 100 लेकर आना एक बार। कॉस ए माइनस बी तो बराबर कॉस ए इंटू, और उसके लिए रखना पड़ेगा पेशेंस, रखो सबसे बड़ा चीज़ देखो पेशेंस है, एग्जाम से थोड़ा चीज पेशेंस रखेगा तो फिर जो होने बनने वाला है वो बन जाएगा। अब पहले हम बताते हैं, पहले आप देखो पॉलिटेक्निक टेस्ट में भी जो नहीं बनता है ना मत बनाओ पहले उसको, जो बहुत आसान लगता है चाहे छोड़ छोड़ के एगो 1 नंबर बना फिर 10 नंबर 15 नंबर ऐसे करना। जो काफ़ी क्या लगता है तुमको आसान की सीधा दिमाग इसमें हमको उतना लगाना नहीं है, पहले बना लो, आसान वाला काम कर लिया है ना, मान लो 5 मिनट बन गया 7 क्वेश्चन, कॉन्फिडेंस होगा अब हम कुछ कर सकते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल बढ़ाओ, इस प्रकार से काम करते हैं, बात समझ जाएगा ना। अब देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को यदि लगता है कि न्यूमेरिकल आता भी है और इसमें टाइम लगेगा 4-5 मिनट, शुरू में मत उसको टक्कर लो उससे, ये हमेशा इंस्ट्रक्शन देते हैं, उससे टक्कर मत लो। 4-5 क्वेश्चन ऐसा डालेगा जो कभी देखे भी नहीं हो, या बनेगा भी तो उसमें टाइम कंज्यूम होगा। एग्जाम वही क्वालिफाई करता है जो ये समझता है कि हमको छोड़ना कौन क्वेश्चन है, क्या बोले हम, छोड़ना, बनाना नहीं, छोड़ना किसको है। इस दिन नहीं पता तो उस दिन एग्जाम क्वालिफाई हो जाओगे, क्योंकि एग्जाम में जानबूझ के डालेगा 4-5 क्वेश्चन ऐसा जो दिमाग खराब, खास करके कभी देखते हैं 1 ही नंबर में रहेगा। और तू शुरू करे 1 नंबर से तो डिमोटिवेट हो जाएगा, हालात तो बड़ा मुश्किल है, पढ़े कुछ बन भी नहीं रहा है। इसलिए भटकना मत, देखना आसान कौन है, 90 क्वेश्चन है, कहीं न कहीं जुगाड़ लगिए जाएगा, बात समझ में आएगा ना। तो सबसे पहले सबसे आसान को धीरे धीरे ऊपर लेवल पर आना है, और जो सबसे खतरनाक क्वेश्चन है मान लो दिमाग नहीं लग रहा है, टाइम बच गया है, लास्ट में 2.5 ले लेना, उससे लग जाए तो लग जाए। और दूसरा बात है जैसे मैट्रिक में होता है ना सेट चेंज करके, इसका 10 नंबर में तो 15 नंबर में होगा, वहाँ वही बात है, इसलिए दूसरे से मत पूछना, क्योंकि तुम्हारा 10 नंबर क्वेश्चन जो है उसका अलग नंबर में क्वेश्चन होगा। अब पता चला वही आंसर का तुमने टिक बहुत देखा ऐसा। हम जब एग्जाम दे रहे थे ना तो मेरे बगल वाला हमारा देख देख रंग रहा था, हमको तो समझ आता मेरा देखो क्या रंग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन तो वही है लेकिन नंबर क्या है दोनों का चेंज है, और उसी को रंग रहा था। इसीलिए भरम ऐसा मत करना तुम लोग, जनता की जानकारी के लिए, क्योंकि एग्जाम नहीं दिए तुम तो एग्जाम दिए, लोग एग्जाम नहीं दिया है, ऐसा रहता है वहाँ पर, दूसरे मत पूछना, समझ में आ गया ना। फॉर्म निकलेगा कभी भी निकल जाएगा, 10 दिन में एग्जाम करवा लेगा, लेकिन नहीं निकला। पॉलिटेक्निक है ना, वो कभी निकाल करके 1 सप्ताह के अंदर एग्जाम लेने की कैपेसिटी रखता है टेक्निकल बोर्ड्स, नॉन टेक नहीं है, रेलवे ग्रुप डी की तरह 5-5 साल चलेगा, उसको 3 साल में डिग्री दे देना है, समझ में आ गया ना। जिस दिन एडमिशन लोगे सर्टिफिकेट डेट लगाएगा ठीक उसी तारीख को 3 साल बाद तुमको सर्टिफिकेट इशू कर देगा, समझ में आ गया। तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए, और साइन में थीटा बराबर क्या होगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या होगा जी प्लस होगा साइन बी होगा ऐसा। ये क्या निकल गया बताओ, कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए माइनस बी का,
किसका माइनस? ओ ना खा गया उसको। इसका माइनस है तो प्लस है तो क्या होगा? माइनस अब माइनस है तो क्या होगा? प्लस। प्लेटफार्म नंबर 4 cos A प्लस माइनस बी बराबर cos A cos B प्लस है तो प्लस माइनस, प्लस ऊपर में यहाँ क्या होगा? माइनस साइन A इंटू साइन बी, माइनस है तो प्लस एक में लिख दिया फार्मूला। बात समझ में आ रहा है? ज्यादा बात नहीं करना है, काम ज्यादा अब बातें कम। फार्मूला नंबर 3, मैंने वादा किया था कितना टाइम मात्र 2। आगे कुछ भी याद करना नहीं है। नहीं है। जैसे रखते हो ना सेंथीटा और लंबा टर्न, वैसे समझो ये भी वही चीज एक तरह से है कंपाउंड एंगल का। अब क्या निकालना है? टेन निकालना है। साइन बटा क्या कर देंगे? कॉस। 10 निकल जाएगा। अब बाद में उल्टा उल्टा करके सब निकाल लेंगे। समझ में आ गया ना? वही प्रोसेस जो मैट्रिक्स से कर आए हो। तो बताओ 10A प्लस बी बराबर क्या लिखेगा? साइन A प्लस बी 10 एंगल बराबर साइन एंगल बटे कॉस एंगल। कॉस एंगल। यही रटे हो, देखो सब जगह काम दे रहा है। और साइन A प्लस बी का 2020 में पढ़े हो, लिखो उसको। साइन A प्लस बी का क्या पढ़े हो? साइन A प्लस बी का क्या पढ़े हो? साइन A इंटू कॉस साइन A इंटू इंटू कॉस बी प्लस है तो प्लस बोलो आगे कॉस ए कॉस A। साइन बी। अरे याद हुआ? यस सर। आज से नाम पूछेगा तो क्या नाम बोलेगा? साइन A प्लस बी बराबर साइन इंटू कॉस प्लस कॉस इंटू साइन बी। फटाफट बोलो, ऐसा बोलोगे उसको समझ में नहीं यार तब याद करने सुनाने किसी का मतलब समझ दूसरे को नहीं आना चाहिए। ठीक ठीक ठीक, तब याद हुआ। नहीं समझ में आया तो मतलब क्या तुमको तब याद करते तो कोई बुझ रहा है तो क्या कर रहे हो है? हाँ तो फार्मूला ऐसा है, भुजा की तरह चिबा जाओ। जैसे खरा जैसे 21 तक पढ़ता होगा, पता नहीं चलता होगा कि सांस ले रहा है कि छोड़ रहा है। एक सांस में घिंच दिया, इसको एक सांस में घिंच दो सबको, तब बनेगा सवाल। समझ में आ गया ना? भुजा की तरह। तो cos A प्लस बी बराबर बोलो। साइन ए साइन कॉस है तो पहले कॉस से आएगा। अरे कॉस है तो अपने जैसे वाला पहले बैठाएगा। कॉस A इंटू कॉस कॉस A इंटू कॉस बी माइनस प्लस है तो क्या होगा? माइनस sin साइन A इंटू साइन बी। देखो बिना इसको देखे बोलने का प्रयास करो। जितना बोलेगा ना बोली फूटेगा, सूत्र निकलेगा मुंह से, है ना? तब होता है। अब बताओ ये लिखल था कॉस में, फार्मूला कॉस साइन में आया। ये क्या लिखल है? फार्मूला किस बना चाहिए? 10 में। समझ में आ गया ना? अब देखो हम जानते हैं 10A प्लस बी का फार्मूला होता है 10A प्लस 10 बटे 1 में 10 इंटू 10 बी। समझ में? यहाँ क्या बोले हमने? 1 बोला। यहाँ 1 आना चाहिए फार्मूला में। यहाँ क्या आना चाहिए? 1 कैसे आएगा 1? भाग दे देते हैं उससे। क्या करेंगे? भाग देंगे, कट जाएगा ना। यहाँ क्या लिखा हुआ? कॉस ए कॉस बी लिखा है ना। अंश और हर में कॉस ए इंटू कॉस बी से भाग देने पर सर क्या बोले? 1 क्या आना चाहिए? 10A प्लस बी का फार्मूला होता है 10A प्लस 10B बटे 1 माइनस 10A इंटू 10B। यहाँ 1 आना चाहिए। तो 1 कब आएगा? जब ये हटेगा तब ना। तो गुना करेंगे थोड़े हटेगा, भाग देंगे तब ना हटेगा। तो भाग cos A cos B से अंश और हर में क्या करना पड़ेगा? भाग दे देंगे। भाग देना पड़ेगा। 10वां के NCERT के 8.4 के उदाहरण जो है 8.4 से जस्ट पहले कुछ इसी टाइप का सवाल वहाँ भी है, याद करो। 8.4 का 11 नंबर यही है ना? एक्सरसाइज का भी उदाहरण का भी है। हाँ सर। 8.4 से जस्ट पहले बना हुआ यही सवाल है। जाकर पेज उल्टो, मेरे हाँ सर, दिमाग में इमेज बन रहा है उसका, कभी हम बताए हैं इस टाइप के सब प्रॉब्लम को। है सर सवाल है ना? बनाए तो थे। cos A cos B क्या करना पड़ेगा हमको? भाग में। डिवाइड करना पड़ेगा। तो अंश और हर में डिवाइडिंग cos A इंटू cos B बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अंश और हर को cos A इंटू cos B से भाग देने पर क्यों दिए भाग? कुछ पता चला? फार्मूला वहाँ क्या होता है? 1। फार्मूला में यहाँ पर क्या है? हमको क्या लाना है? 1 लाना है। तो 1 लेने के लिए भाग देंगे तभी ना होगा, दूसरा तो कोई उपाय है नहीं। वैसे भी सर यहाँ पे हमको 10 है तो 10 के फॉर्म में लाना होगा तो करना ही पड़ेगा, दोनों रीजन है। अब चलो डायरेक्ट भाग देंगे, समझ में आ पाएगा सबको? हाँ, एक बार लिख देते हैं। चलो एक बार लिख देते हैं। वैसे तो विदुर नहीं आ रहा है पढ़ने के लिए। लग रहा है कल के बाद कल का बात है। सही में अभी नहीं हो सकता कोई काम होगा तो इसीलिए नहीं आया। चलो कौन वाला तेरा हैं
राहुल ही बताएगा, राहुल का दोस्त है ना विदुर। हाँ बोलो क्या समाचार है विदुर का? है चतुर विदुर। सब ना बात कर रहे तो लड़ जाएगा तुमसे। समझ में आ रहा है ना? अरे रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? चलो ठीक है, थोड़ा सा लाइट्स बढ़ा देते हैं इसका। चतुर विदुर है ना? वीडियो देखेगा हैं? कहते कौन वाला चतुर विदुर लॉक लगे हुए आप। चलो, अरे यहाँ तक क्लियर हुआ हम सबको? जी सर। अब चलो, अब नीचे में क्या लिखल है? फिर दे देंगे कॉस कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। साइन बी। अब बटे में किसको बैठा दो? कॉस ए इंटू कॉस बी को। चलो, राहुल बहुत खुश लग रहा है। तू बताओ राहुल, अंश अलग होता है कि हर अलग होता है? कौन सी आंसर अलग होता है, घर अलग मतलब x प्लस वाई ऊपर में 2 है। बोलो आगे क्या लिखेंगे? जिससे बोलेंगे वही लिविर लिविर तो सर नहीं करेगा बीच में। बोलो 2 बटे एक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा? और x प्लस वाई बटे 2 बराबर क्या होगा? अलग करके लिखा दोनों हाँ को। तो इसको लिख सकते हैं x बटे 2 प्लस y इसको इसको बोलो ना पहले। इसको लिख सकते हैं 2 बटे x प्लस। जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। हाँ क्या होगा? सही लिखाया है? सोच के बोलना। सही है लिखाया हुआ? समर्थन मिल रहा है? तुम बोलो। गलत है सर। तुमसे ये क्या सही बोले? है। लिविर लिविर बीच में नहीं करेगा। हाँ बोलो ये तो गलत है। हाँ x बाय 2 ई सही है। इसको अगर लिखेंगे मतलब हाँ। हटा अथी करके अब क्या लिखाएगा ये बताओ? x बाय 2 प्लस y बाय 2। y/2 लिखाएगा। हाँ। तो क्या अलग होता है? अंश। हर कभी अलग नहीं होता। बड़ा खतरनाक जीव है ये। तो आप बताओ, यहाँ पर अंश में यहाँ पर क्या लिखल है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस साइन बी लिखल है ना? अब बटे में क्या है? तो अंश क्या होगा? स्प्लिट हो जाएगा, यानी कि ये बटे ये प्लस ये बटे ये। काहे पूछे? फंसाने के लिए नहीं, ये इसलिए बताया ताकि ये स्पष्ट समझ में आए। खोपड़िया में गया तो कभी भरा में मत रहना। अब देखते हैं एग्जाम में ये भी कंफ्यूजन धरता है। ये लिखा तू, ये आसानी से वहाँ भी लिखेगा। तू सोचो इतना बराबर ये होगा, इसको तोड़ेगा फिर ये पूरना चाहिए ना। एक बार देखते हैं तोड़ करके। गुने हो जाएगा। गुने हो जाएगा। एक्स वाई एक्स एक्स कटा 2 गुना वाई 2 वाई प्लस वाई कटा तो 2 गुना 2x। अरे ये पूरा कहाँ? नहीं पूरा दी गलत है, क्योंकि अलग बराबर होना चाहिए। जी सर। क्या इतना समझ में आया? आगे चलो, जब आगे चलते हैं हम लोग। तो अब बताओ, ये बटे ये करेगा ना? तो साइन ए बटे कॉस ए, साइन ए बटे कॉस ए कब पढ़े थे हम लोग? आज से अरबों वर्ष, अरबों डायनासोर के युग में। कॉस बी तो चला जाएगा ना यहाँ से, काटते नहीं। चलो ठीक है, तो साइन ए बटे कॉस ए 10 ए। और जाने वाले को कौन रोक सकता है? अब चलो, कॉस ए कैंसिल, साइन बी बटे कॉस बी 10 बी प्लस है तो और समझ में आया ना? एक स्टेप डायरेक्ट करने के लिए थोड़ा सा एंटीबायोटिक वहाँ पर दे दिया तुमको। अब आगे चलो, ये दोनों देखो मुंह मिल रहा है दोनों का, तो आपस में क्या हो जाएंगे? दोनों कट जाएंगे। तो एक माइनस है तो माइनस साइन ए बटा कॉस ए 10 ए और साइन बटा कॉस बी। यही निकल गया फार्मूला। इसको भी याद करेंगे सर। हाँ इसको भी याद हाँ याद करना है। अब प्लेटफार्म नंबर 5 नया पेज बढ़ाओ लगाओ। बंद करी था सर। सर चलो। सहरसा का स्टेशन। अब पटना चलते हैं। अपन नाम क्या है? 10 गो है। बी की जगह क्या पुट करेगा? माइनस बी। बी। पेज नंबर कितना होगा ये? सर 1 2 3 3 होगा। बी बराबर माइनस बी ने लिखा है। रखने पर बी बराबर की रखेगा? बोलो माइनस बी। तो 10 ए माइनस बी बराबर 10 ए माइनस बी बराबर 10 ए प्लस 10 माइनस बी बटे। अब बाद में एक सांस में सुनेंगे फार्मूला सब, बिना सांस लिए हुए तब हुआ याद, सांस लिया तब तो नहीं हुआ। टोटल सर हाँ 10 को कम से कम कहेगा ना। हाँ 10 गो तो का देंगे बिना तो सांस लिए। अभी सांस ले 10 ए माइनस बी बराबर फार्मूला निकालेंगे तो क्या निकलेगा यहाँ से? 10 ए माइनस बी बराबर सट गया क्या? नहीं सर। दूसरा कलम लो, जेल पर तो करते हैं। ब्लैक ही लो, रखा होगा एक सर ब्लैक होगा रखा हुआ। भपटिया लगता है दाना। नहीं ब्लैक कलर था एक ठो तो। हेरे ले तो नहीं गया शिवम। सर ब्लैक के सबसे थोड़े चलेगा। बढ़िया से चलता क्वालिटी वाला है चलता यो सर। एक बार आप पकड़िए ना इसको।
टेन ए टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, पतला ही नहीं है। चलेगा, क्वालिटी नहीं अरे है। ब्लैक कलर था किसी में कॉपी में, देखो ना उसको उठाओ तो वहाँ से। अरे सर लगता है शिवम लेके चल गया है। जो हमारे पास कार्बन का 3 ब्लॉक उठाओ ऊपर, तब देखो। अरे सही है, तुमको नहीं बुझा, सही से उठा दे। ये भी देखो उठाना। वो नहीं है तो मिला। लग जाएगा अभी कान के जेल में, अभी तुरंत मैं काम कर। ठीक है रहने दो, कहीं रखा होगा, खोजेंगे। ब्लैक कलर था, 2 पवन गो जी था। लिया था, पवन जी का लिख रहा है। टेन ए माइनस बी बराबर टेन ए और टेन माइनस थीटा वाला माइनस टेन थीटा, हाँ तो सर। टेन ए माइनस क्या हो जाएगा, टेन टेन बी। अब बटे 1 टेन माइनस थीटा बराबर माइनस थीटा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 10 ए इंटू 10 बी। प्लेटफार्म नंबर 6 देखो यहाँ से कैसे किए। 10 ए प्लस बी लिखा हुआ है ना, तो प्लस है तो यहाँ क्या होगा, माइनस, प्लस है तो ऊपर में क्या होगा, प्लस से होगा सर, नीचे यहाँ प्लस नीचे में क्या होगा, माइनस। यहाँ चलो नीचे में ऊपर में की लिखल है, माइनस, यहाँ क्या होगा, माइनस यहाँ माइनस यहाँ प्लस। प्लस जी सर। और दोनों में 10 ए प्लस 10 ए 10 बी है, ये वाला गप है, प्लस मैंने ध्यान रखना खाली। चलो बताओ 10 ए प्लस बी बराबर बताओ, ऊपर में प्लस है तो ऊपर में भी क्या होगा, 10 ए प्लस। एक बार दोनों को जोड़ दिया, एक बार दोनों को अलग अलग करके जोड़े हो ना, अब गुना कर दो एक बार दोनों को, क्या कर दो, गुना कर दो। 10 ए प्लस बी बराबर 10 ए प्लस 10 बी, जोड़ा है ना, ऊपर प्लस है, नीचे में 1 माइनस 10 इंटू 10 बी। जी सर। 10 ए माइनस बी निकालना है, 10 ए माइनस 10 बी अब बटा 1 प्लस 10 इंटू 10 बी। समझ में आ रहा है, हाँ सर अब समझिए। चलो। और अच्छा मानेंगे साइन ए प्लस बी हो गया, साइन ए माइनस बी भी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 और 2 को कभी जोड़ेंगे, कभी घटाएंगे, कभी गुना करेंगे, कभी कुछ इस प्रकार से कम करेंगे। एक बार क्या कर देते हैं, ए और बी को एक बार गुना कर देते हैं, क्योंकि गुना तो आसानी से आता है ना। 1 और 2 को सर 1 और 2 गुना कर देखते हैं क्या होता है, कौन सी निकलता है। गुना कर देते हैं, गुना आता है ना सबको। हाँ। चलो गुना करो, 1 गुना 2 करने पर, 1 गुना क्या करने पर, 2 करने पर 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। फार्मूला कहो, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो प्लस, यहाँ ए लगल है, साइन यहाँ लगेगा, कॉस में कॉस ए इंटू साइन बी। बोलो समझ में आया, दूसरा लिखो, साइन ए माइनस बी प्लस क्या लगा देगा, माइनस साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कुछ कह दो, कोनो सुन थोड़े रहा है नहीं, कुछ बोल देता है। कुछ बोलने दो, पैसा थोड़े लग रहा है। ठीक है चलो तू बोलो, ये कौन फार्मूला से इसका मुंह मिल रहा है, कौन फार्मूला से, कभी डायनासोर युग में कोई फार्मूला पढ़ा होगा? हाँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म मिल रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस, जो यहाँ है वही यहाँ, जो यहाँ वही यहाँ, प्लस माइनस तो की लिखेगा, बोलो ए स्क्वायर माइनस ए ये हो गया, अब बी ये हो गया है ना, तो बोलो ए का पूरा का स्क्वायर यानी कि साइन ए इंटू कॉस बी का होल स्क्वायर, अब माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का होल स्क्वायर। बोलो इतना तक समझ में आया सबको, समझ में आया? तो वो भी पीछा नहीं छोड़ा, आ ही गया। अब चलो साइन स्क्वायर ए हंस लो, फार्मूला जब पूछेंगे तब पता चलेगा। साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, जितना आसानी से हम लिख रहे हैं तुम्हारे लिए उतना आसानी नहीं है, क्योंकि ये हम कई बार पढ़ा चुके हैं और बार बार पढ़ चुके हैं, इसलिए आसान है। समझ में आ गया ना, जब पूछेंगे एक तरफ से तब पता लगेगा, है ना। सर बढ़िया बनाटेंगे। साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी हुआ है ना। अब कन्वर्ट कर देंगे किसी एक में, कॉस में तो कॉस में ला लो, साइन में तो साइन में ला लो, ले लेंगे। साइन स्क्वायर ए, अब यहाँ से हम लोग देखो क्या करने वाले हैं, इंटू कॉस स्क्वायर बी, इसको रहने दो, इसको कन्वर्ट करो, किसी को कन्वर्ट कर दो, मान लो इसको साइन एम करने दीजिए, कॉस स्क्वायर एक बदल दो, कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। यस सर।
देखो यहाँ से हमको क्या करना है, हम जो फार्मूला यहाँ से निकालना चाहते हैं, साइन तो साइने के फॉर्म में और कॉस तो कॉसे के फॉर्म, उसके लिए बदलेंगे। यहाँ से सोचना पड़ेगा कैसे बदलेंगे, कैसे हम लोग को चेंज करना है। अब देखो साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बी है, यदि कॉस स्क्वायर ए बराबर रखते हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या रखा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर इंटू क्या होगा साइन स्क्वायर बी। अच्छा चूंकि साइन स्क्वायर ये यहाँ है, यदि कॉस स्क्वायर बी को बी बदल दे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो कटने वाला भांज बैठ जाएगा। समझ में आया? एक बार फिर से करते हैं। देखो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कॉस का बदलो साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस का बदलो 1 माइनस साइन स्क्वायर है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। क्या तो समझ में आया? हाँ सर। अच्छा मेरा मन क्या है, यहाँ क्या लिखा हुआ है साइन, तो हम चाहते हैं फार्मूला साइने में है, किस में है साइन में। उसके लिए कॉस को यहाँ से क्या करना पड़ेगा बदलना प्लीज साइड बैठेंगे फिर भगा देंगे उसको, प्लीज साइड की ये लगा दे किसका फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर बी का। अब चलो गुना करो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 साइन स्क्वायर ए, इसको गुना करेगा इन दोनों को, तो साइन स्क्वायर ए इंटू क्या होगा साइन स्क्वायर बी माइनस इससे गुना करेगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस क्या होंगे दोनों गुना करेगा तो प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। जाने वाले को सलाम कर देंगे। कोई है तैयार जाने के लिए? ये है ये दोनों क्या हो गया साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया ना, तो बोलो बचा क्या यहाँ से साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। चलो ये पेज बड़ा छोड़ देंगे, लेकिन कल दोनों पेज लेकर आना, क्योंकि जब तक ये 2-250 पूरेगा नहीं सब पेज का काम होगा। प्लेटफार्म 1 प्लेटफार्म 2 प्लेटफार्म 3 समझ में आ गया ना? सबके साथ हम लोग खेलेंगे। प्लेटफार्म 1 उतरेगा चाय पानी वहाँ भी करेंगे, 2 पर भी सब पर चलते हुए आगे तक पहुँचना है। आगे चलो तो फार्मूला निकल गया साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। क्या निकल गया प्लेटफार्म 6 प्लेटफार्म नंबर 7। फार्मूला निकल गया सर। हाँ निकल गया, यही है। आज से पूछेंगे साइन ए प्लस बी इंटू साइन, तुरंत कहना साइन स्क्वायर समझ में आ गया ना? समझ में आ गया? अब देखो अब हम चाहते हैं निकले फार्मूला कॉस में, किस में निकले तो साइन स्क्वायर ए बराबर रख दो, यहाँ से 1 माइनस क्या रखेगा कॉस स्क्वायर ए, यहाँ माइनस है जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। अब बीच में लिविर नहीं करना है। साइन स्क्वायर बी बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। बताओ ये सही लिखे हैं? चलो फेल हो गया, तुम बताओ। लगभग सही है। हम रोक रहे हम तुमसे पूछे तुम बोलो। रुकिए सर हम बता रहे हैं। हाँ सही है। फिर काहे लिविर कर रहे नहीं, हो? राहुल को बोलने न दो, जब बोल रहा है हम बोलते हैं बोलो। हमको लगता है गलत है। बोलो सही है। सही है। गलत कैसे अब तुम बोलो? हाँ गलत कैसे, ये क्या बोला अभी? गलत है। हाँ तो बोलो गलत। पूछो। समर्थन है तो तुम भी समर्थन कर रहे हो। सर यहाँ पे क्या लगाना चाहिए? भागा कि नहीं गुना? सर कोस्ट लगा के प्लस होना चाहिए। गोश्त लगा करके इसको क्या कर देते हैं? चलो ठीक है, आप बोलो सही है, प्लस कर दिया तो गलत है, यही सही होगा। कोस लगा फार्मूला और ये काफी खतरनाक बात है, नहीं और आसान भी है। तू सोचो साइन स्क्वायर भी फार्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी लिखे हो ना, तो जब तक कोष्टवा नहीं लगाएगा तब तक कैसे होगा साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी? सोचने वाली बात है ना। कोष्ट क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? क्या उठक बैठक कर रहे हो? शांत रहो। अरे ये बात समझ में आया? और सवाल बनाने के पीरियड नहीं होगा, तू ये गलती करोगे इसलिए यहीं पर कह दे गलती मत करना। ये बात में गलती नहीं कर ऐसा करोगे, हमको पता था पहले से। और मैट्रिक में एक बार सावधान कर चुके हैं। अरे मैट्रिक में सावधान किया है ना, याद है ना? मैट्रिक में सावधान हम कर चुके हैं इस चीज को, फिर भी गलती की हो, फिर सावधान आगे खतरा है, समझ जाओ। यहाँ लिखते दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ पर तो दिक्कत। अरे माइनस लगा है यहाँ पर, यदि प्लस होता तो सही था, तो बाजी लग गया था तुम्हारा, लगभग सही तो हो जाता। लगभग समझ में आ गया ना? अब बात समझ में आ गई ना? यदि माइनस लगा हो कुछ फार्मूला लिखते हो और वो प्लस माइनस के फॉर्म में है तो ब्रैकेट में लिखना, गुना भाग का फॉर्म है तो फर्क पड़ने वाला नहीं। इस चीज रखो ध्यान में, तब लगभग सही करना। एगो का पैन सखा बनाए हैं।
चलो पैन सोख रहा था कल, तो 1 माइनस भांति भांति के नहीं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, माइनस 1 माइनस माइनस क्या होगा यहाँ से, कॉस स्क्वायर बी होगा। जाने वाले को कौन रोक सकता है? एक एक चला गया। अच्छा प्लस कौन है, कॉस बी है ना, तो पहले लिख दो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब प्लेटफार्म नंबर 8 को स्टॉपेज आ गया अभी तक, साइन ए प्लस बी, यानी कि ये कौन ट्रेन हो गया, सर माइनस ये कोसी एक्सप्रेस हो गया, ये कोसी एक्सप्रेस हो गया। जो कोनो स्टेशन पर क्या होता है, रुकता नहीं है। रोक देता है। राजरानी थोड़े है, राजरानी नहीं है ये, समझ में आ गया ना। अब सुन लो कैसे पूछेंगे, यो कह देते हैं फार्मूला पूछेंगे या इस्तेमाल कहीं बोलेंगे, बताओ साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए भी फार्मूला, खाली साइन ए के फॉर्म में तभी कहना, तब क्या बोलना है। अब पूछेंगे इसका बताओ कॉस के फॉर्म में, तो ये देखो देखो इसका साइन ए फॉर्म में कहते थे, यहाँ ए है, और कॉस के बोलेंगे तब बी आ जाएगा। बात समझ में आ गया ना। चलो बोलो फार्मूला, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का, किसके फॉर्म में सर? साइन के फॉर्म में, साइन के फॉर्म में तो साइन स्क्वायर ए हाँ माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस के फॉर्म में तुम बताओ। हम बोले हाँ माइनस cos स्क्वायर b माइनस cos गलती किया तुरंत। गलत था। गलती कर दिए सर। ए होता है पहले किसमें, साइन साइन में। में। अब देखो एक चीज पढ़े हो, साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, हाँ। इसलिए भूल से भी प्लस मत करना है यहाँ पर, वैसे एक होगा भी नहीं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइनस। यहाँ यहाँ B आ गया वैसे पहले भी से सोचो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। यहाँ क्या आ गया, ऐसे रखो इसका याद में। लगभग सही था सर। लगभग सही था तुम्हारा। चलो अब मान लेते हैं हम, बोलो इतना तक पूरा क्लियर हुआ सही। सबको। जी सर। चलो लाल झंडी दिखा, हरा झंडी मिल गया आगे, मतलब बढ़ने का अनुमति मिल है। गया। अब देखो आगे हम लोग क्या करेंगे, त्रिकोणमिति सारा क्या हो रहा है इसमें, रिकॉर्ड्स हो रहे हैं नहीं। अब आगे अभी किसके साथ, अभी कौन प्लेटफॉर्म पर उतरे, नाश्ता पानी किए थे हम लोग 1 और 2 पर किए थे ना, 1 और 2 पर नाश्ता पानी हो चुका है ना। और भी बाद में उतरेंगे, फिर घूरने के वक्त में 1 और 2 को जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे, देखेंगे तब क्या होता है, कभी भागो दे देंगे, समझ में आ गया ना। अब देखते हैं प्लेटफार्म नंबर 3 और 4 को, पहले गुना सीख लेते हैं, फिर जोड़ सिखाएंगे, फिर घटाओ, फिर भाग। अभी क्या सिखाए हैं, जो अति गुना। अभी गुना थोड़ा 1-2 प्रैक्टिस और कर लेते हैं, एगो क्वेश्चन नहीं होता है, समझ में आ गया ना। चलो एगो गुना और सीखो, प्लेटफार्म 3 और 4 गुना करो। 3 और 4 को गुना, समीकरण ये तो गुने सीख 3 ना सर अभी। एगो गुना सीख जाएगा, गुना नहीं सीखेगा। बच्चा मास्टर से आप प्रैक्टिस करवाया था ना, तो हम भी प्रैक्टिस करवाएंगे ना, तो गुना ही सिखा रहे हैं। 3 गुना 4 करने पर, जोर से न मत बोलो, बगल में सुन जाएगा क्या इतना टका लेता है गुने पढ़ाने का, आएगा भी नहीं कोई पढ़ने के लिए से में। लेकिन गुना खतरनाक गुना है ना। 3 गुना क्या कर दो, 4। 3 में देखो यहाँ पर क्या है, कॉस ए प्लस बी है ना, और 4 में कॉस ए माइनस बी है ना। गुना करते हैं दोनों का, तो कॉस ए प्लस बी का बोलो फार्मूला। राहुल बोलेगा कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी का, हाँ मतलब कॉस ए इंटू हाँ बोलो, कॉस ए इंटू कॉस बी, और उसके बाद सर माइनस प्लस है तो प्लस देगा प्लस, ना। हाँ प्लस माइनस होगा सर, माइनस होगा। कॉस में क्या होती है ब्रो, देखो याद करो, अभी ये कंपाउंड एंगल पढ़ने से पहले कॉस क्या था, भूखल था, अंदर जितना क्या क्या वो लोड कर, अब उसका पेट भर चुका है ना, इसीलिए यदि प्लस आएगा तो यहाँ गुस्सा से क्या लगा देगा वो, कहेगा हम मानने वाले अब नहीं है। पीछे तो बहुत धोखा दिया, इसलिए पहले मैंने लाख बैठ जाएगा वो, कहेगा पीछे से बहुत सताया था हमको, माइनस आना चाहते थे लेकिन तू आना नहीं दे रहा था, साइन सब खूब माइनस ले रहा था, इसीलिए साइन सोचा हो बहुत खाए हैं पिए हैं, इसीलिए साइन में प्लस है तो प्लस ही होगा, उसको टेंशन नहीं है। बात समझ आना, कुछ इस प्रकार से याद कर सकते हो। ये पहले मस्ती कर दिया तो अब इस टेंशन बेचा रहा है कि कहीं फिर हमको प्लस न कर दे, अभी पहले टेंशन में था, मस्ती अब कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन कॉस ए प्लस बी का कॉस ए इंटू कॉस बी, अब याद करें तरीका समझ में है ना, माइनस साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन बी, कोष्ठ वाम लगा दो। समझ में आ गया ना। यहाँ भी इन्हें मत करना, कोष्ठ मत लगाना, कोष्ठ लगाना पड़ेगा नहीं तो प्रोग्राम चेंज हो जाएगा। जब भी कोई फार्मूला लिखते हो हाँ कोष्ठ उपयोग करो, वहाँ पर सीधा रखो मूल मंत्र ध्यान में। तो फार्मूला यूज किया हो इसका, कोष्ठ लगा दिया। अब बोलो शिवम बोलेगा कॉस ए माइनस बी का सूत्र बोलो फटाफट, उधर देख इधर बोलो, जहाँ पर उसका सूत्र बोलो। अरे याद कैसे होगा एग्जाम लगभग में में, सही बोलो ना। लगभग में सही कहना, चलो चलो बोलो
नहीं तो पैन का बुला लेंगे, दिमाग सोच लेगा तुम्हारा। जल्दी जल्दी कहो स्पीड से। बोला न दे। cos a कॉस ए cos a into cos साइन भी होगा ना, कॉस ए आज साइन भी होगा ना उसके बाद। नहीं हाँ हैं? cos A into cos B होगा। cos ही होगा सर, याद नहीं है। cos b अब मैंने से तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। देखो घर पे करना किया, अभी जैसे तुम सीखे हो ना, हाँ हैं ऐसे ही जाके ड्राइव कर। ऐसे जाके खुद से ड्राइव करना, आज करेगा तभी होगा। पूछ देला। जैसे जैसे जिस वक्त जो काम कर रहे हैं करने के लिए, यदि उस वक्त नहीं कर सोचेगा हो आसान है कर लेंगे, ऐसे भी हमको भी कभी लगता था, मान लो और को भी लगता है, क्लास समझाते ना फैकल्टी, अरे वो ये तो आसान है, तो याद नहीं करे, रिवीजन नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। अब पता चलता है 5 दिन के बाद क्या हो रहा है स्थिति, स्थिति पता चलता है। समझ में आ गया ना। तो आज जा करके आजे तू कर लेते हो तो आसानी से ड्राइव कर लेगा, जहाँ दिक्कत होगा एक बार 3 मिनट देख लेना वहाँ पर, फेरे में ड्राइव कर दे। समझ में आ गया ना। वाला पूछ दे। तो ये बात हो गई। जी सर। अब चलो बोलो आप। किससे इसका मुंह मिल रहा है जी, इसका मुँह a minus b into a plus b से मिल मिल रहा है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी। बोलो फार्मूला क्या होगा बराबर, हाँ तो a सोच कर बोलना अब की बार। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अच्छा वही होगा, कॉन्फिडेंस है। कॉस ए इंटू कॉस बी तो ए स्क्वायर, अब माइनस क्या होगा साइन ए। sin b का होल स्क्वायर। अरे समझने में किसी को तकलीफ भी हो रहा है, हैं? ना लगभग में सही हो रहा है, ठीक है लगभग सही करो। अब स्क्वायर करो। आज विदुर नहीं है तो भारी तुम पर ही पड़ गया। लेकिन इंट्रेंस एग्जाम में सर एगो को दिक्कत होगा। किसको? अब बोल रहा था सर जी सब इंग्लिश में बोल देते हम, वो समझिए कौन? साजद को इंग्लिश में, इंग्लिश कल यूज कर रहे थे क्या, हमको तो नहीं पता चलता है पढ़ाने में। रिफ्रैक्शन आप नहीं बोल रहे कितना नहीं समझते, नहीं समझते हो। उसको बोलबो कि सर इंग्लिशो लिखा था बगल में, तो उसका हिंदी भी था, पूछना लिखा हुआ। उसको पूछना। देखो मैट्रिक में दोनों हम बताए थे, यो बोले थे जब कंपटीशन जारी करेगा टीचर वहाँ हिंदी नहीं क्या बोलेगा, इंग्लिश। वही हम भी कर रहे पॉलिटेक्निक में थे। करेगा क्या, तब सेमेस्टर जाएगा तब सेमेस्टर में हिंदी, शांत रहो, सेमेस्टर में हिंदी पिंदी नहीं चलता। वहाँ इंग्लिश से खाली चलता है। हमारे पास भी अगर हिंदी एक वर्ड वहाँ बोला, नहीं जाता। सारा किस में बात करेंगे, इंग्लिश। आधा आधी क्लास इंग्लिश में समझाते हैं, आधा वर्ड निकलेगा, आधा ही हिंदी में ही। समझ में आ गया ना, तो समझना पड़ेगा उस चीज़ को। आदत बनना है इंग्लिश का। वो तो बिहार बोर्ड को पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा हिंदी में पढ़ा भी नहीं तो हिंदी भूल भी गए थे लिखने के लिए। अब कभी कभी हमको दिक्कत है लिखने में हो जाता है कि कैसे हर चीज़ का दीर्घ कर देंगे, काटना पड़ता है, दिक्कत हो जाती है। क्योंकि काफ़ी समय तक इंग्लिश मेरे, लंबे समय तक लगभग 2016 के बाद इंग्लिश मीडियम में रहे हैं ना, तो 4-5 साल तो हो ही गया है। तो कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस यहाँ पर क्या होंगे साइन स्क्वायर ए, और मैथ में इंग्लिश हिंदी नहीं होता है, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर अलगे भाषा। बी। तो अब देखो वहाँ पर फार्मूला साइन था तो एक बार बदल लिया साइन में, हाँ। एक बार बदल लिया कॉस में, यहाँ वही करेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे कॉस को कॉस। वही करेंगे। समझ में आ गया ना। एक बार कॉस बदल देंगे साइन में, एक बार बदल देंगे साइन को, कॉस और फिर निकल जाएगा फार्मूला। तो एक बार अभी कॉस बदल लेते हैं कॉस, फिर बदल देंगे कॉस को साइन में। चेंज करो, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी हाँ माइनस होगा माइनस सर। होगा। अच्छा माइनस होगा, ध्यान नहीं दिए। तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1 माइनस कॉस कॉस स्क्वायर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी बराबर क्या होगा, शांत रहो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। कॉस स्क्वायर बी। बताओ ये सही लिखा हुआ है, जिससे पूछेंगे वही दूसरा लिबिर नहीं करेगा। सही लिखा हुआ है फार्मूला, लिवर नहीं करना। सही लिखा हुआ है फार्मूला, ये फार्मूला हम सही लिखे हैं, तुम बताओ सही लिखे है हैं? सर जी, काहे कि मिला जुला के लगभग में। अलग भागे लीजिए सही है। तुम बोलो सही लिखा हुआ है। कोस्ट लगा दीजिए। हाँ अब ये बताए थे फिर गलती कर दिया, बिना कोस लगाए सही लगभग सर शिवम लगभग ठीक है लगभग। अरे क्वेश्चन नहीं लगा था, फार्मूला तो ठीक है लिखे थे, ऐसे कभी कर सकता था ना, लेकिन गलत है, नहीं है गलत। साइन स्क्वायर बराबर माइनस क्या होगा, आगे फिर गलती करवाएंगे, संभल कराना, सिखा के छोड़ेंगे। जब तक नहीं सीखेंगे तब तक छोड़ने वाले नहीं। बार बार गलती कराएंगे, और इतना गलती करा देंगे एग्जाम में गलती नहीं करेगा, भूल से भी भूल नहीं होगा, अपने कोस्ट हाथ लिख देगा तुम्हारा। समझ में आ गया ना। लगभग और जब हाथ लिख देगा तो दिमाग गुना भाग करिए देगा। चलो शांत रहो। साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, आज विदुर काफी खुश होगा। और साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बी। आगे देखो कॉस स्क्वायर ए सॉरी कॉस स्क्वायर हटा देंगे, यहाँ पर अट जाए ब्रैकेट तोड़ो, यहाँ क्या लगा हुआ है माइनस। दो ब्रैकेट आएगा तो पहले बड़ी कोट दे देना, खतरा से सावधान। हाँ। खतरा से क्या होंगे, सावधान हो जाए। सावधान हो जाएंगे हम लोग।
खतरा से सावधान, बड़ी कोष लगा दो पहले, नहीं तो खतरा में पड़ जाओगे। 1 गुना 1 1 1 गुना कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी, 1 गुना है ही तो माइनस कॉस स्क्वायर ए, माइनस कॉस स्क्वायर ए गुना माइनस कॉस स्क्वायर बी, माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। जल्दी लाओ, बोगी चेंज करो जल्दी से, लगा सर क्या लगा जल्दी लगाओ। सर यहीं पे मार दीजिए। नहीं हो है नहीं तो कहेगा तो 4-4 घंटा में खत्म कर देंगे। इसे जस्ट पहले वाला लाओ। 8 बजे तक नहीं, 8 नहीं बजे कावन भेलो है। है यहाँ शांत रहो, यहाँ देखो, अब यहाँ देखो तो बोगी चेंज हुआ ना। जैसे जाओगे ना इंटरसिटी से तो वहाँ पर जो है बरौनी में जमालपुर वाला बोगी लगा के सटाता है। तो अभी नया इसमें जमालपुर वाला बोगी सटा दिए हैं, आई फिर जाएगा पटना की तरफ। वेट करो, बरौनी में ये काम का बोगी चेंज। एक घंटा बरौनी पहुँच गए हैं, टेंशन मत लो। कॉस स्क्वायर ए इंटू न्यू जलपाईगुड़ी माइनस, अब देखो यहाँ से ब्रैकेट तोड़ेंगे तो यहाँ क्या लगा हुआ है माइनस, सब में माइनस हटा दो तो माइनस 1 गुना माइनस गुना 1 क्या होगा माइनस माइनस क्या होगा कॉस स्क्वायर भी। अब बोलो ब्रैकेट लगाते तो चलता, यहाँ पर क्या करेंगे गड़बड़ हो जाता वहाँ। गड़बड़ माइनस गुना माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस गुना प्लस माइनस कॉस स्क्वायर क्या लिखा है यहाँ पर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर बी। बी। इतना बात समझ में आया? कुछ 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 दिख रहा है? दिख तो रहा है। क्या दिख रहा है? उड़ने वाला जाने वाले को कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है? हम भी नहीं रोक सकते हैं। कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस ये 1 नहीं कटा, नहीं कटा, कोई बात नहीं है, टेंशन लेने का नहीं, दूसरे को देना है। देखो कॉस स्क्वायर ए, इसमें से दोनों में माइनस कॉमन। अच्छा यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हो, कोई दिक्कत होगा? कोनो दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं। लेकिन माइनस रहता तब लगाता ब्रैकेट तो खतरनाक गप हो जाता। तब क्या हो जाता है? खतरनाक। क्योंकि साइन यहाँ रखता है माइनस तो माइनस तो ये प्लस में चला जाता ना ब्रैकेट तोड़ने के बाद। लेकिन अभी देखो ब्रैकेट लगाया हो तो तोड़ेगा फिर वही पूरेगा जो पहले लिखे थे बिना ब्रैकेट का। बात समझ में आ रहा है ना? इससे माइनस क्या करेंगे, माइनस को बाहर निकाल लिया, तो 1 माइनस क्या होगा यहाँ से कॉस स्क्वायर बी। आज से कितना साल पहले पढ़े थे? अरबों वर्ष पहले, जब धरती पर कोई नहीं उस वक्त पढ़े थे। और उस वक्त क्या बताए थे हम? कॉस स्क्वायर बी। ये जगह क्या बताए थे? साइन स्क्वायर बी। और ये कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है, यानी कि कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ये हो गया फार्मूला। अब प्लेटफार्म नंबर कितना तक आए हो? 8 तक आए। एगो बोगी और जोड़ दिया, प्लेटफार्म नंबर 9 पर पहुंच गया। प्लेटफार्म कहाँ पहुँचे हो? बैग लेके तैयार हो जाओ, बेगूसराय पहुंच गया। समझ में आ गया ना? ये निकल गया फार्मूला कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अच्छा मेरा मन है यहाँ पर साइन कहने का, मेरा मन क्या है? साइन कहने का। क्या करेंगे, इसको साइन में बदल देंगे और इसको कॉस में बदल देंगे। बोलो क्या करेगा? कॉस स्क्वायर बी बराबर क्या लिखेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। शांत रहो। साइन स्क्वायर बी बराबर क्या लिखेगा? और यहाँ पर क्या लगाएंगे? ब्रैकेट लगेगा ना? फिर ध्यान भटक गया था। ब्रैकेट लगाओ, बिना ब्रैकेट का बहुत खराब बात। समझ में आ गया ना? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ब्रैकेट तोड़ दो, माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर बी। कुछ दिख रहा है? हल्का कलम बड़ा क्या होता है? खतरनाक होता है। एक चला गया तो पहले लिखते हैं, पहले बाद लिखते हैं माइनस। दिखने में अच्छा लगता है, कोनो बात नहीं है। कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी और माइनस क्या होगा? साइन स्क्वायर ए। तो ये भी निकल गया फार्मूला कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस। देखा शुरू में क्या को प्रश्न किए रटने के लिए? 2 को। और उसका रटना पड़ रहा है। प्लेटफार्म नंबर 10 पहुँच गए हैं। अरे इतना भयकम काहे कर रहे हो गाड़ी को? प्लेटफार्म कहाँ पहुँच चुके हैं? 10 पर पहुँच चुके हैं हम लोग। याद करो कॉस, कंफ्यूजन होगा क्रिएट्स, पहले कह देते हैं क्या करोगे कंफ्यूज। साइन ए प्लस बी इंटू साइन माइनस बी कहेगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन है तो साइन है,
कॉस साइन ए प्लस बी साइन ए बी, कॉस में कहना होगा पहले कॉस को तब साइन, मतलब दोनों साइन तो साइन है, कॉस तो कॉस से कॉस से। साइन कहना होगा तो ए होगा पहले, कॉस कहना होगा तो बी होगा। अब यहाँ पर देखो कॉस ए कॉस भी पूछेगा तो यहाँ पर दोनों होगा, साइन कॉस और कॉस साइन होगा। बात समझ में आ रहा है? दोनों तो सेम है। ये जो है एंगल यहाँ पर कॉस स्क्वायर कॉस में लगा हुआ है और यहाँ पर कॉस में क्या लगा हुआ है, यहाँ भी कॉस है यहाँ भी कॉस है। कॉस स्क्वायर ए कह दिया तो माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर बी कह दिया माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। एक बार हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं, स्लो याद करने का। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ए कहना चाहते हैं तो कॉस स्क्वायर ए बोल दिए हैं तो माइनस क्या हो जाएगा तब साइन स्क्वायर बी, या साइन में ए लगाना चाहते हो तो कॉस स्क्वायर बी और माइनस साइन स्क्वायर ए। याद हुआ फार्मूला? इस प्रकार से सूत्र याद करने का प्रयास करो। मिरर की तरह दिखना चाहिए, बोल रहे हैं तो आगे में क्या है लिखा हुआ है, तब होगा फार्मूला कंट्रोल। मैंने इतना तक बताया, अब आगे छोड़ देते हैं, आगे कल बताएंगे। यहीं से चालू कर, यहीं से फिर क्या चालू करेंगे, केमिस्ट्री। 5 मिनट दाँत हाथ सीधा कर लो, जाओ।